तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैंग ने यानी कि हांजी ने चैंग की बॉडी को कंट्रोल करके अपने डीमन क्लैन में गया था और एक ही बार में पूरे डीमन क्लैन को बर्बाद कर दिया था और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और अकेला सिर्फ ये भड़वा बच गया था और भी पता नहीं कैसे। इसके बाद हम लोगों ने चैंग के मास्टर को देखा था जो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकला था। इसीलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हांजी चैंग को लेकर फिर से उसी कुटिया के अंदर आ जाती है जहाँ पे वो डायरेक्ट सबसे पहले बेड के ऊपर चढ़ जाती है और खुद को हील करने के लिए वो चैंग के साथ धूम मचाने लगती है। खैर इस बार जब वो मचा रही थी तब वो काफी ज्यादा इंजॉय कर रही थी, इसलिए उसकी पूंछ हिलने लगती है और वैसे हेंताई में ये पूंछ हिलने वाला इफेक्ट काफी कूल लगता है। जिसके बाद हांजी आगे बढ़ती है और वो चैंग को किस करके उससे कहती है कि इस तरह का ट्रीटमेंट देने के लिए शुक्रिया और तुम्हारी मदद से मेरी बॉडी फिर से हील हो रही है। इसके बाद हम लोग कुटिया का बाहर सीन देखते हैं तो बाहर में NTR चल रहा था। जिसके बाद अगला सीन इमॉर्टल पैलेस का होता है। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को जैसे ही ये पता चला था कि रात के रात ही पूरा डीमन क्लैन तबाह हो चुका है और वहाँ पे कोई भी नहीं बचा है, तो वो सभी लोग हैरान हो गए थे कि किसके अंदर इतनी ताकत आ चुकी है जो कि रात के रातों ही एक डीमन क्लैन को पूरी तरीके से वाइप आउट कर सकता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक सर्वेंट जाके हेवेनली मुनार्च को बताता है कि पूरा का पूरा डीमन क्लैन एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो चुका है और जिस इंसान ने ये सब कुछ किया है उसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता चला है। जिससे लिंग यो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि कौन सा ऐसा बंदा आ चुका है जिसके पास इतनी ताकत है कि वो पूरे डीमन क्लैन को यूं ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। जीमिंग और गुआंग वो भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे ये सोचते हुए कि अगर उस बंदे ने अकेले इनके ऊपर हमला कर दिया तो फिर ये लोग अपनी जान बचाते हुए कहाँ पे भागेंगे। गुआंग लिंग से कहती है कि उस बंदे ने अकेले पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और पता नहीं नए डीमन लॉर्ड के साथ क्या हुआ होगा। लिंग आगे से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हुआ है, लेकिन हमें आगे की इन्वेस्टिगेशन जल्दी करनी पड़ेगी ताकि चीजें खराब न हो। इसके बाद वो आगे से कहता है कि उसने जिस बंदे ने भी उस पूरे डीमन लॉर्ड के क्लैन को तबाह किया है उसने हमारी काफी ज्यादा मदद की है और काफी ज्यादा लोग मारे गए होंगे और डीमन क्लैन अब दोबारा फाइट करने के लिए रेडी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग टेंपल ऑफ गॉड को देखते हैं और यहाँ से चीजें तुम्हें थोड़ी सी बुरी लग सकती हैं इस कमीने गॉड की वजह से। हम लोग देखते हैं कि ये कमीना गॉड तो मैं कहूंगा नहीं, हम देखते हैं कि ये कमीना जैसे ही नीचे आता है तो चैंगजी की मास्टर और बाकी जितने भी इमॉर्टल थे वो सभी उसके सामने सर झुकाते हैं और ये सभी गॉड के दल्ले हैं चैंगजी की मास्टर को छोड़ के क्योंकि वो खूबसूरत है। हम लोग देखते हैं कि वो कमीना जैसे ही नीचे आया है तो फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लू लॉन्ग यू है और लॉन्ग के सामने जो दल्ले अपना सर झुकाए हुए थे वो सभी सोचते हैं कि ये एक गॉड है, अगर इसके साथ हमारी दोस्ती हो जाती है तो फिर ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये 3 गॉड फैमिलीज में से एक से आता है। हाँ गॉड्स की भी फैमिली है, अभी तुम्हें आगे पता चल जाएगा। हम लोग देखते हैं कि वो 2 इमॉर्टल जो कि अपने मन के अंदर सब कुछ सोच रहे थे तभी लॉन्गलू का स्लेव आगे बढ़ता है जो कि उन दोनों को मार देता है और उन्हें जरा सा भी समय नहीं देता है फालतू की बकवास करने का, जिससे आसपास के जितने भी इमॉर्टल अपने सर झुकाए हुए थे वो सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद चैंगजी की मास्टर लॉन्गलू से पूछती है कि वो यहाँ पे किस लिए आया है और उसका मकसद क्या है। इस पे लॉन्गलू आगे से बताता है कि उसके ये सफर का असली मकसद ये है कि वो फील्ड कंपटीशन के लिए फाइटर्स को ढूंढ रहा है जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होंगे और जो भी बंदा लॉन्गलू का फाइटर बनने वाला है बेशक उसे शक्तिशाली होना ही पड़ेगा पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर और साथ ही में उसने कई सारे अचीवमेंट्स को हासिल किया हो भले ही वो चाहे खून करने में ही क्यों ना हो। लॉन्गलू ये सब बताते हुए अपने प्रेशर को भी रिलीज कर रहा था, इसीलिए जो भी इमॉर्टल उसके सामने सर झुकाए हुए थे वो काफी ज्यादा घबरा रहे थे और की कल्टीवेशन धीरे धीरे करके नीचे जा रही थी। इसके बाद लॉन्गलू चैंगजी की मास्टर से पूछता है क्या वो उसे एक दिन में ढूंढ सकती है, जिसपे चैंगजी की मास्टर आगे से हाँ कहती है, लेकिन चैंगजी की मास्टर आगे से बताती है कि उसको ऐसा पार्टिसिपेट क्यों चाहिए जो कि फाइट से ही आता हो यानी कि युद्ध से, लेकिन सबसे ताकतवर फाइटर तो तब मिलेगा जब यहाँ पे युद्ध होगा, लेकिन पूरा का पूरा डीमन क्लैन एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो चुका है इसीलिए वो लोग दोबारा फाइट नहीं करेंगे और न ही यहाँ पे कोई नई वॉर होगी। इसीलिए चैंगजी की मास्टर के लिए एक ताकतवर फाइटर को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इस पे लॉन्गलू आगे से कहता है कि यहाँ पे वॉर कैसे नहीं हो सकती है और अगर चैंगजी की मास्टर उसे थोड़ा सा मजा नहीं देती है इस वॉर को दिखा के तो फिर उसे इस कॉन्टिनेंट की जरूरत ही क्या है, वो इस पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद लॉन्गलू आगे से कहता है कि यहाँ पे एक गॉडेस है जिसके पास एक आर्टिफैक्ट है जो कि टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकती है, तो फिर हम लोग उसकी मदद से उन सभी मरे हुए डीमंस को फिर से जिंदा कर सकते हैं। इससे चैंगजी की मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ऐसा सब करने के लिए चैंगजी का मारना काफी ज्यादा जरूरी था। जिसके बाद हम लोग चैंगजी को देखते हैं जो कि भागते हुए कुटिया की तरफ जा रही थी और अपने मन के अंदर सोच रही थी कि हांजी ने चैंग का बहुत अच्छा ख्याल रखा होगा। इसके बाद चैंगजी चैंग से मिलेगी और उसको अपने मास्टर के पास लेके जाएगी और बताएगी कि चैंग कितना ज्यादा अच्छा है और वो कैसे कैसे मदद कर सकता है वॉर को रुकवाने के लिए। उसी टाइम पे हम लोग हांजी को देखते हैं जो कि अंगड़ाई ले रही थी। जिसके बाद वो चैंग की तरफ देखते हुए कहती
सोचती है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा कमाल का है, मुझे तो लगा था कि ये किसी काम का नहीं होगा, लेकिन ये काफी यूजफुल था अभी के लिए। इसके बाद हांजी को महसूस होता है कि उसकी कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है चैंग के साथ मचाने की वजह से। जिसके बाद हांजी चैंग के बगल में बैठ जाती है और उसे बताने लगती है कि उसके लिए चीजें अब काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि चैंग ने पहले ही पूरे डीमन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और हांजी के पास कोई भी जगह नहीं बची है जहाँ पे वो वापस जाएगी। और अगर वो इमोर्टल वर्ल्ड जाती है तो फिर उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि जब वो एक छोटी बच्ची हुआ करती थे तब उसे इमोर्टल वर्ल्ड ने एक शांति भरे पेपर की तरह एक्सेप्ट किया था, लेकिन इसके बावजूद वो कहीं भी नहीं जा सकती है। इसके बाद हांजी चैंग को वो सब चीजें बताने लगती है जब उसे बचपन में सारी चीजें झेलनी पड़ी थी और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हांजी का मूड फिर से बढ़ने लगता है और वो चैंग के ऊपर फिर से लेट जाती है और उसे कहती है कि बाबू हमें कहाँ पे चलना चाहिए, अभी मुझे इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम दोनों के लिए सबसे जरूरी चीज अभी के लिए यही है। लेकिन कबाब में हड्डी बनने के लिए वहाँ पे चैंगजी आ जाती है, जो कि दरवाजा पीटते हुए कहती है क्या तुम अंदर हो, जिससे हांजी काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि चैंगजी ने उसे इस काम पे लगाया था कि उसे चैंग की रक्षा करनी है, ना कि उसके साथ मस्ती। इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद हम लोग फिर से इस कमीने को देखते हैं और लॉन्गलू आगे से कहता है क्योंकि आर्टिफैक्ट ने चैंगजी को अपने मास्टर के तौर पे चुना है, इसीलिए वो इस बार फिर से गॉड की खेलने वाली एक चीज बनेगी, ना कि कोई इंसान, और वो फिर से इस वॉर को खड़ा करेगी और हमारे लिए खेलने और मनोरंजन के लिए एक चीज बनेगी। लॉन्गलू बताता है कि आर्टिफैक्ट के 3 इफेक्ट होते हैं। पहले स्टेज में वो सिर्फ जिंदा करता है लोगों को कुछ सेकंड के अंदर, दूसरे स्टेज में वो कुछ गुड़ा भाग करता है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, और तीसरे स्टेज में वो टाइम और स्पेस को फिर से वापस कर देता है। और इस 3 स्टेज को एक्टिव करने के लिए सबसे आसान तरीका है चैंगजी को ढूंढ के पकड़ के उसे मार दिया जाए, जिसे चैंगजी की मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने चैंगजी को अपनी बेटी की तरह पाला है, इसीलिए वो आगे से थोड़ा सा बहाना वहाना बनाने लगती है। लेकिन इसका लॉन्गलू के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और वो आगे से कहता है कि मुझे इन सभी चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जो कोई भी मरता है मरने दो, मुझे बस मेरा मजा मिलना चाहिए। और वो चैंगजी की मास्टर से कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं कर सकती है तो फिर लॉन्गलू के पास उसके जैसे स्लेव की कमी थोड़ी ना है। और वो चैंगजी की मास्टर से कहता है कि अगर वो सभी लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर उन्हें लॉन्गलू की विश को पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो लॉन्गलू का प्रीशियस पेट इस पूरे कॉन्टिनेंट को ही खा जाएगा पूरा समेत। इसे चैंगजी की मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें काफी अच्छे से पता है कि गॉड्स के जो पेट होते हैं वो काफी बड़े और विशाल होते हैं और साथ ही में शक्तिशाली भी, और वो किसी भी इमोर्टल को यूं झटकों में मार सकते हैं। और अगर वो पेट इन्हें खाने के लिए कोशिश करता है तो ये सभी लोग मारे जाएंगे और इस कॉन्टिनेंट के ऊपर एक भी बंदा नहीं बचेगा। इसके बाद हम लोगों को वो पेट दिखाया जाता है और इस पेट का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। और इसके ठीक सामने जो तुम लोग छोटा सा गोला देख रहे हो ये एशियन कॉन्टिनेंट है, जिसे चैंगजी की मास्टर बहुत ज्यादा घबरा जाती है इन सभी बातों को सोच के ही। लॉन्गलू उन लोगों से कहता है कि उन्हें जैसे ही फाइटर मिल जाए तो वो लोग उस फाइटर को इस कॉफिन के अंदर डाल दें। वो फाइटर जैसे ही इस कॉफिन के अंदर 5 मिनट रुकेगा तो फिर वो लॉन्गलू के लिए एक सदाचार पालतू कुत्ता बन जाएगा, जो कि उसे कभी भी नहीं काटेगा। और लॉन्गलू वहाँ से जाते हुए कहता है कि उन सभी के पास ये सब कुछ करने के लिए सिर्फ एक दिन है, वो यहाँ पे सिर्फ एक दिन तक रुकेगा, जिसके बाद ये पूरा प्लेनेट एक ही झटके में गायब हो जाएगा। इसके बाद लॉन्गलू वहाँ से चला जाता है अपने मन के अंदर ये सोचते हुए कि वो यहाँ से जाके कुछ इमोर्टल्स को पकड़ेगा, जिसके बाद वो उनसे खेलेगा। वैसे भी उसके पास टाइम पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। इधर चैंगजी की मास्टर उन लोगों से कहती है कि चैंग को यहाँ पे वापस लेके आने वाली है और उन लोगों को पता है कि उन्हें आगे क्या करना है। इधर हम लोग चैंगजी को देखते हैं जो कि दरवाजा पीट के कह रही थी क्या तुम अंदर हो। वहीं पे हांजी अपने मन के अंदर सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए और वो फैसला करती है कि वो चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहेगी। इसके बाद चैंगजी अपने आप ही निराश होकर यहाँ से चली जाएगी और वो चैंग को ले जाने नहीं देगी। इसके बाद हांजी चैंग की तरफ देखते हुए सोचती है कि इसको भी वो लड़की चैंगजी चाहिए, ये हमेशा उसी के पीछे रेंगता रहता था, पता नहीं दोनों के बीच में चल क्या रहा है। इसके बाद चैंगजी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर जाके खड़ी हो जाती है और चिल्ला के कहती है कि चैंग का पहले किसी औरत के साथ अफेयर था जो कि बाहर उसका वेट कर रही है। इसके बाद हांजी तुरंत दरवाजा खोल के बाहर आती है और वो चिल्ला के कहती है कि वो उस लड़की के पैरों को नोच लेगी जो चैंग के साथ अफेयर रखती है। लेकिन जब वो अपनी साइड में देखती है तब चैंगजी खड़ी होकर उसे ही देख रही थी और वो हांजी से कहती है कि तुम हमेशा दूसरे लोगों के लफड़े में बहुत ज्यादा कूदती हो, इसीलिए तुम मुझे बच के नहीं भाग सकती हो। इसके बाद चैंगजी हांजी से कह ही रही थी कि वो अपने मास्टर से मिल चुकी है और वो यहाँ पे चैंग को, लेकिन उसी टाइम पे हांजी तुरंत अपना दरवाजा बंद कर लेती है और कमरे के अंदर चली जाती है। इसके बाद हांजी कमरे के अंदर आती है और वो तुरंत सारी चीजों को इधर उधर करके इकट्ठा करने लगती है और वो जाते हुए कहती है कि तुम काफी टाइम बाद वापस आए हो और मुझे तुम काफी ज्यादा कंपनी दे रहे थे, इसीलिए तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लड़की तुम्हें अपने साथ ले जाके ही रहेगी। इसीलिए जब तक तुम्हारे पास आर्टिफैक्ट है तो फिर तुम्हें किसी भी चीज से डरने
छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो चैंग को पैंट पहनाते हुए कहती है कि तुम्हारी टांगे तो काफी मोटी हैं यार, पहनाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन तुम चिंता ना करो, अगर मैं मरती नहीं हूँ तो फिर मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर वापस आऊंगी। लेकिन उसी टाइम पे उसकी नजर चैंग के ऊपर पड़ती है, तब तक जंग जाग चुका था। जिसके बाद जैसे ही चैंग हांजी को ऐसे देखता है तब वो चिल्ला के कहता है कि तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो, लेकिन हांजी उसका मुंह पकड़ के उसे बंद कर देती है और उसे कहती है शांत रहो। चैंग उसे कहता है ठीक है, लेकिन तुम मेरे ऊपर बैठने में कुछ ज्यादा ही स्किल्ड हो, क्या तुमने कुछ पहले किया था? इस पे हांजी शर्मा के तुरंत चैंग से पीछे उठ जाती है और उसे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद हांजी आगे से अनाम शनाम कुछ भी बकने लगती है कि चैंग जब यहाँ से नई जगह पे जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उसे सिर्फ हांजी की बात माननी पड़ेगी। इसके बाद हांजी ये डिसाइड करेगी कि उसे चैंग के साथ कितना सब करना है और क्या करना है। बेशक चैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या कह रही है। चैंग उसे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ जा रही हो, बस मुझे भी अपने साथ लेके चलो। जिसपे हांजी उसे कहती है कि तुम मेरे सर्वेंट हो, ना कि मैं तुम्हारी, इसीलिए मैं चाहे जहाँ जाऊँ वहाँ पे जा सकती हूँ, लेकिन तुम नहीं चल सकते हो। उसी टाइम पे हम लोग चैंगजी को देखते हैं जो कि दरवाजा पीटते हुए कहते हैं कि दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ के अंदर आ जाऊंगी। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि सिस्टम ने ये पहली बार किया है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ही हो गया है और मुझे लगता है कि एक नया क्लोन बन चुका है जो कि सिस्टम ने गलती से बना दिया है, क्योंकि मैंने आगे के चैप्टर पढ़ रखे हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। इसीलिए सिस्टम चैंग से पूछता है कि वो इस दूसरे क्लोन की मेमोरी और जो जानकारी है वो कहाँ पे देगा। इस पे चैंग उसे कहता है बेशक दिमाग पे दोगे और कहाँ दोगे। इसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो बढ़ते हुए सिस्टम से कहता है कि वो लोग यहाँ पे ताकतवर है, महामहिम है, वो चाहे जो वो कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे बढ़ता है और वो चैंगजी के लिए दरवाजे को खोल देता है, जिससे हांजी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसके लगने वाले थे। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये पहली बार है जब एक साथ दो क्लोन काम कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक एक दूसरे को अपनी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल फ्यूचर में काफी अच्छे से कर सकता हूँ और ये काफी ज्यादा यूजफुल होगा। तो जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही था, सिस्टम ने यहाँ पे एक और क्लोन बना दिया है, यानी कि चैंग के पास दो क्लोन है जो कि एक टाइम पे वो दो को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि वो कहाँ से शुरू करेगा। वो फालतू की झिझक नहीं चाहता है, नहीं तो वो बेफालतू में मुसीबत में फंस जाएगा। सिस्टम चैंग से कहता है कि जब वो अपने दूसरे क्लोन के साथ कम बैक करेगा तो फिर क्या वो हैंडसम और हीरो की तरह दिखना चाहता है। और जब चैंग उसकी बातों को इग्नोर करके जरा सा साइड में देखता है तब दोनों बहनें आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही थी चैंग को लेके कि कौन किसके ऊपर हुक्म चलाने वाला है। इसके बाद चैंग सिस्टम से बात करते हुए कहता है कि तुम चाहते हो कि सब लोग वहाँ पे मर रहे होंगे और किसी के आने का वेट करेंगे, जिसके बाद हम लोग वहाँ पे सुपर हीरो की तरह एंट्री मारेंगे और सभी को बचा लेंगे। जिसपे चैंग उसे कहता है कि आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ज्यादातर ये काम सुपर हीरोज करते हैं और ये सब कुछ हमें शोभा नहीं देता है। लेकिन चैंग उन सभी बातों को याद करते हुए सोचता है जब वहाँ पे जुआनचू को काफी ज्यादा तकलीफें सहनी पड़ रही थी। और चैंग आगे से कहता है कि वो यहाँ पे वैसा कुछ दोबारा होने नहीं देगा क्योंकि वो ताकतवर है, तो फिर उसके कंधों के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी भी है। बेसिकली चैंग ये नहीं चाहता था कि उसके शो ऑफ करने के चक्कर में दूसरे लोगों को ज्यादा तकलीफ सहनी पड़े। जिसके बाद चैंग सिस्टम के गालों को खींचते हुए कहता है कि चलो अब काम पे लगो और बता दो कि कौन कौन से नए टास्क आए हैं जो कि हमें पूरा करने हैं, क्योंकि काफी टाइम से तुम्हारा बैकग्राउंड साउंड टिंग टिंग बज रहा है लेकिन तुम मुझसे बेफालतू में बातें कर रहे हो। इसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि वहाँ पे एक नया मिशन आया है। सबसे पहला मिशन तो ये था कि उसे चैंगजी की जिंदगी बचानी है, जिसके बदले में उसे 500 मिलियन पॉइंट मिलने वाले थे। लेकिन यहाँ पे एक नया मिशन भी आ चुका है कि उसे एशियन कॉन्टिनेंट का नया लॉर्ड बनना है और उसके बदले में भी उसे काफी ज्यादा रिवॉर्ड मिलने वाले थे। जिसके बाद चैंग वहाँ पे हमें लाइन से अपने काम बताते हैं कि जुवानचू की सोल को फिर से जिंदा करने के लिए उसे आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ेगी और आर्टिफैक्ट चैंग को मास्टर तभी मानेगा जब वो चैंगजी की जिंदगी बचाएगा। जिसके बाद उसे अगर यहाँ से वापस अपनी दुनिया में जाना है तो फिर उसे एशियन कॉन्टिनेंट का नया लॉर्ड बनना पड़ेगा और ये 3 मिशन चैंग को पूरे करने हैं। जिसके बाद चैंग वहाँ पे खड़ा होकर जोरों से कहने लगता है कि उसके पास सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं और उसे 2 ही दिन के अंदर ये सभी काम पूरे करके फ्यूचर में जाना पड़ेगा। जिससे वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि ये सब क्या कह रहा है कि इसे यहाँ का लॉर्ड बनना है, जिसके बाद ये फ्यूचर में चला जाएगा। खैर इसके बावजूद चैंग पीछे मुड़ के बड़े प्यार से कहता है कि जब वो दोनों इमॉर्टल वर्ल्ड जाएंगी तो वो दोनों चैंग को भी उसे अपने साथ लेके जाएं। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग के सामने आता है और वो चैंग को वो सारे फील्ड पॉइंट देता है जो हांजी ने उसकी बॉडी के अंदर घुस के पूरे डीमन क्लैन को खत्म कर दिए थे। चैंग को समझ में आ जाता है कि हांजी ने ही उसकी बॉडी का इस्तेमाल किया होगा अपने पूरे डीमन क्लैन को वाइप आउट करने के लिए। इसे चैंग शुरुआत में तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसे बाद में पता चल जाता है क्योंकि हांजी ने उसकी बॉडी का इस्तेमाल करके पूरे डीमन क्लैन को वाइप आउट कर दिया है तो यहाँ पे कोई भी वॉर नहीं होगी। लेकिन उसे अभी भी गॉड के बारे में नहीं पता था, लेकिन अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि
कि चैंगजी का इस्तेमाल करेंगे आर्टिफैक्ट की थर्ड स्टेज को एक्टिवेट करने के लिए और उन सभी का टारगेट चैंगजी होने वाली है। चैंग जब ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसी टाइम पे चैंगजी के ऊपर कोई हमला करता है। उस हमले की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि चैंगजी के पास बचाव के लिए कोई भी समय नहीं था। उसी टाइम पे चैंग अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वो आसानी के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन अटैक की फोर्स की वजह से चैंगजी पीछे जाके गिर जाती है। हांजी वहाँ पे खड़ी होकर चिल्ला के पूछती है कि कौन है, किसने अटैक किया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक एक करके पता नहीं कहां से उस पहाड़ पे कई सारे लोग आते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे करोड़ों की तादाद में कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि उन तीनों से कहते हैं कि गॉड ने ये ऑर्डर दिया है कि यहाँ पे वॉर होके ही रहेगी, इसीलिए सभी डीमन क्लैन वालों को फिर से जिंदा किया जाएगा और ऐसा करने के लिए उन्हें आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ेगी और ये सब कुछ सिर्फ इस कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए हो रहा है। इसीलिए ताकि इस कॉन्टिनेंट के लोग जिंदा रहें तो फिर चैंगजी को मारना पड़ेगा। जिसके बाद एक कल्टीवेटर आगे बढ़ता है और वो अचानक से उन तीनों के ऊपर अपनी फ्लेम से हमला कर देता है। चैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और वो चैंगजी को बचा लेता है, लेकिन वो हांजी को नहीं बचाता है। इसलिए हांजी भागते हुए कहती है कि साला मैं ही क्यों फंस रही हूँ, कोई मेरी तो भी तो मदद करो। जिसके बाद वो चैंग से कहती है कि चैंग ने सिर्फ चैंगजी को ही क्यों बचाया और उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। जिसपे चैंग उसे ज्यादा भाव नहीं देता है और उसे कहता है कि तुम अटैक को डॉज कर सकती थी तो फिर किया क्यों नहीं। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे चैंगजी की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हांजी की। उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि जितने भी इमोर्टल ऊपर खड़े थे वो सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि कोई डीमन उस लड़की की जिंदगी बचा रहा है, लेकिन वो ज्यादा देर तक यहाँ पे टिकेगा नहीं, हम सभी मिलके उसे चीर फाड़ देंगे। और गॉड ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि आर्टिफैक्ट की थर्ड स्टेज को एक्टिवेट करने के लिए उन्हें चैंगजी को मारना ही पड़ेगा। चैंगजी चैंग से कहती है कि उसे इन सभी लफड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से बच के भागने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगी। उसी टाइम पे गॉड के दल्ले वहाँ पे आते हैं और वो चैंगजी से कहते हैं कि उसे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो मरेगी तभी वो लोग जिंदा रह सकते हैं। चैंगजी उन लोगों से कहती है कि क्या उनका दिमाग खराब हो चुका है, पूरे की पूरे डीमन क्लैन को फिर से जिंदा करना ये बेवकूफों वाला काम होगा। जिसपे गॉड के दल्ले आगे से कहते हैं कि हाँ वॉर बहुत ज्यादा घटिया चीज होती है, लेकिन पूरे प्लेनेट के तबाह होने से तो अच्छा ही होगा, अगर तुम मरोगे तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे। उसी टाइम पे वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी चैंगजी ने पहले मदद की थी, लेकिन वो सभी लोग भी चैंगजी से यही कहते हैं कि गॉड चाहते हैं कि चैंगजी मारी जाए, इसीलिए वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं और वो चैंगजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैंगजी उनकी एक और बार मदद कर दे मर के। जिसके बाद चैंगजी वहाँ से फिर भी भागना चाहती थी, तो फिर गॉड के दल्ले आगे बढ़ते हैं और वो चैंगजी से कहते हैं कि उसकी मास्टर इस बार उसकी मदद नहीं कर पाएगी, कि गॉड ने उसको पहले ही मार दिया है। जिसके बाद वो दल्ला वहाँ पे अपने हाथों पे चैंगजी के मास्टर का सर ले आता है, जिससे चैंगजी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सर से पांव तक हिल जाती है। जिसके बाद हमें कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है। चैंगजी की मास्टर का नाम जिंगडे है, तो अब से मैंने जिंगडे ही बुलाएंगे। हम लोग देखते हैं कि जिंगडे किसी से फोन पे मदद मांगती है, जो कि उसका पुराना दोस्त है। जिंगडे उस बंदे से कहती है कि वो बंदा उसकी मदद करे उसकी डिसाइपल की जान बचाने के लिए, लेकिन वो बंदा आगे से साफ मना कर देता है और कहता है कि गॉड्स के मामले में वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो खुद उनकी एक कठपुतली है। और वो सामने से कहता है कि जिंगडे को अपनी डिसाइपल के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए अगर वो सभी लोग जिंदा रहना चाहते हैं, नहीं तो पूरा कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिंगडे को याद आता है कि उसने चैंगजी को अपनी बेटी की तरह ही पाल पोस के बड़ा किया है और उसने उसे सिखाया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए उसे हमेशा दूसरे लोगों की मदद करनी है, भले ही चाहे उसे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। इसीलिए जिंगडे फैसला कर लेती है कि वो चैंगजी को बचा के ही रहेगी, भले ही उसे चाहे अपनी हदें पार क्यों ना पड़ी। जिसके बाद हम लोग कॉन्टिनेंट के ऊपर यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट के बाहर उसी बंदे को देखते हैं जिसे जिंगडे हेल्प मांग रही थी। जिसके बाद वो बंदा किसी लोगों को फोन मिलाता है और वो कहता है कि जिंगडे को मैंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ उल्टा सीधा करना चाहती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसका ख्याल रख लो। और अभी हमें इनकी पहचान नहीं बताई जाती है, ये कोई भी हो सकते हैं, कोई भी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिंगडे वहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग रखती है जहाँ पे कई सारे इमोर्टल्स आए थे। वहाँ पे हेवनली मोनार्च और यहाँ तक कि किंग टा भी था। इसके बाद जिंगडे उन सभी लोगों के सामने एक प्लेनेट को करती है जिसका नाम क्योसो कॉन्टिनेंट था, और ये वही क्योसो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हमारा चैंग और बाकी सभी लोग रहते हैं। जिंगडे उन लोगों को बताती है कि ये कॉन्टिनेंट यहाँ से काफी दूर है और गॉड्स की नजर इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं तो फिर वो लोग गॉड से बच सकते हैं और क्योसो कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा अच्छी जगह है, वो लोग वहाँ पे कल्टीवेट करके अपनी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। जिससे वो सभी हेवनली मोनार्च काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि जिंगडे यहाँ पे गॉड को मारने के बारे में सोच रही है। जिसपे जिंगडे आगे से कहती है कि हाँ वो यहाँ पे गॉड्स को मारने के बारे में सोच रही है, क्योंकि अगर वो लोग उन गॉड्स को नहीं मारेंगे तो वो सदा सदा के लिए हमेशा नौकर बन के ही रहेंगे, यहाँ तक कि उनके बच्चे उनके पड़पोते भी ये सब गुलामी करते रहेंगे, वो कभी भी इस तरह
तरह से आजाद नहीं हो पाएंगे और जब चाहे तब गॉड उन्हें मार देंगे अपने मजे के लिए। और जिंगडे ने पूरा फैसला कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पे उस कमीने को मार के ही रहेगी। वो सभी हेवनली मोनार्च आगे से कहते हैं कि अगर वो लोग उसे मारने में फेल हो जाते हैं तो फिर कॉर्डिनेंट के साथ साथ वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस पे जिंगडे उन लोगों से कहती है क्या वो लोग यहाँ पे नौकर की तरह हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। उनकी जिंदगी प्यादों की तरह रहेगी और वो जब चाहे तब मार दिए जाएंगे। वो सभी गॉड्स की कठपुतली बन के रहेंगे और उनके साथ कोई भी फायदा नहीं होगा और उनके साथ हमेशा जाति की जाएगी। जिंगडे उन लोगों से कहती है कि अगर वो लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन आजाद रहे तो फिर उन्हें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिमिंग और गुआन दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और लिंग आगे से मुस्कुराता है, यानी कि इन्हीं 3 कमीनों ने जिंगडे को मारा था। और वहीं पे जिंगडे अपने मन के अंदर सोचती है कि वो यहाँ पे एक ऐसी जगह को रचेगी जहाँ पे कोई भी खतरा और डिजास्टर नहीं होगा, जहाँ पे चैंगजी हमेशा के लिए खुश रहेगी। हम लोग देखते हैं कि चैंगजी को जैसे ही ये सभी बातें पता चलती हैं तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और वहीं पे गॉड के दल्ले आगे से जिंगडे का सर दिखाते हुए कहते हैं कि गॉड्स के हाथों से कोई भी नहीं बच सकता है और वो सभी लोग मारे जाएंगे। गॉड के दल्ले आगे बताते हैं कि जब जिंगडे अपना असैसिनेशन अटैक करने जा रही थी तभी उसको गॉड्स के बारे में पता चल गया था, उसके प्लान के बारे में, इसीलिए वो लोगों ने आसानी के साथ मिलकर जिंगडे को मार गिराया। जिसके बाद गॉड के दल्ले ये भी बताते हैं कि जब जिंगडे को अपनी गलती का एहसास हुआ तब वो आगे से जिंदगी की जान बचाने के लिए भीख मांगने लगी थी और मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करेगी, ये कमीने आगे से ही फालतू बता रहे हैं। खैर इसके बाद वो लोग वहाँ पे एक अटैक करते हैं उन सभी लोगों को मारने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे चैंग अपने मूव का वहाँ पे इस्तेमाल करता है और एक ही बार में कई सारे लोगों को मार गिराता है, जिससे गॉड के दल्लों की फटके 4 हो जाती हैं। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग एक ही झटके में जिंगडे का सर अपने पास ले आता है और वो चैंगजी को उसकी मास्टर का सर देता है और उसे बताता है कि वॉर के अंदर ऐसे कई सारे लोग होते हैं जहाँ पे लोग अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन उन लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं जाती है और वो हमेशा हीरोइक सोल की तरह याद किए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। और जो लोग गॉड्स की तरह कमीने होते हैं उन्हें हमेशा के लिए भुला दिया जाता है। इसके बाद चैंग उन दोनों से पूछता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और उसके अंदर कई सारे लोग अपनी जान गंवाएंगे, या तो वो लोग छुप सकते हैं या फिर लड़ाई कर सकते हैं। जिसपे चैंगजी आगे से रोते हुए कहती है कि वो किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने नहीं देगी और वो लड़ाई को चूज करती है क्योंकि वो अपनी मास्टर का बदला लेना चाहती थी। चैंग उन दोनों से कहता है ठीक है फिर अब यहाँ पे महायुद्ध होगा। इसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो हांजी से कहता है कि यहाँ से जितनी दूर हो सके उतनी दूर एक लोकेशन को सेट करो और वहाँ पे हमें ले चलो। हांजी उसे कहती है कि ये सब करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो सभी लोग सोचते हैं कि चैंग और वो लोग यहाँ से भागना चाहते हैं और तभी एक इमोर्टल अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए चैंग के ऊपर हमला कर देता है। चैंग आगे बढ़ता है और उसके पेट के ऊपर इतनी जोर से घुसा मारता है कि वो जमीन में घुस जाता है और एक ही बार में मारा जाता है। इसके बाद चैंग खड़ा होता है और उन सभी लोगों को घूरते हुए कहता है किसने कहा मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, मैं तुम्हारे उस कमीने गॉड को मारने वाला हूँ। जिसपे वो सभी लोग शुरुआत में तो हैरान होते हैं, लेकिन इसके बाद में वो चैंग के ऊपर हंसते हुए कहते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा गॉड को मारने के लिए चला है। वहीं पे हम लोग हांजी को देखते हैं जो कि टेलीपोर्टेशन सर्कल को रेडी कर रही थी और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे थोड़ा सा तो टाइम मिल जाए कि वो यहाँ से भाग सके। उसी टाइम पे हम लोग गॉड्स के दल्लों को देखते हैं जो कि आगे से एक पावरफुल मूव का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें ताकि वो गॉड के खतरे को यानी कि चैंग को खत्म कर सकें और वो गॉड के रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को हटा देंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और चैंग के ऊपर एक जोरदार हमला करते हैं। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि अपने एक हाथ को ऊपर करता है और एक ही बार में वहाँ पे जितने भी स्पेल्स उसकी तरफ आ रहे थे वो उन सभी की एनर्जी को डिसस्पेल करके उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चैंग उन लोगों से कहता है कि तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा, सबकी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। इसके बाद चैंग इतना कहने के बाद ऊपर की तरफ एक मेगा ब्लास्ट करता है और वो ब्लास्ट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वहाँ पे पूरी तरीके से एनर्जी गूंज जाती है और जितने भी लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं उन सभी की हड्डियां जल जाती हैं और वो सभी लोग एक ही झटके में भगवान को प्यारे हो जाते हैं, जिससे उन सभी दल्लों की फटके 4 हो जाती हैं और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इस तरह की पावर के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो दल्ला अपने मन के अंदर सोचता है कि जब मैं इसे एब्जॉर्ब कर रहा था तब इसने इस तरह की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ तक कि चैंग से भी चैंग की तरह की ताकत को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वहीं पे चैंग उन लोगों से हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों को इमोर्टल्स और डीमंस के बीच में वॉर चाहिए थी ना, तो यही तो वॉर है, आओ हमला करो, देखता हूँ किसके अंदर हिम्मत है।
है। लेकिन गॉड के दल्ले अभी भी हार नहीं माने थे, जिसके बाद वो वहाँ पे आगे से कहते हैं कि हर कोई अपने अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करो, वो लोग यहाँ से इस डेमन को बच के जाने नहीं दे सकते हैं। इसके बाद वो सभी दल्ले फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और चैंग के ऊपर एक साथ हमला करते हैं। और वहीं पे कुछ लोग तो हांजी के ऊपर भी हमला करने वाले थे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे से अपने क्लॉ का इस्तेमाल करता है और सामने की तरफ बस एक हाथ घुमाता है और वो एक ही बार में आधे से ज्यादा इमोटल्स को यूं ही मार देता है। उसी टाइम पे एक इमोटल चैंग के ऊपर स्नीक अटैक करते हुए उससे कहता है कि मर जा। लेकिन उसी टाइम पे चैंग पीछे घूमता है और उसके ऊपर क्लॉ अटैक करता है और चैंग एक ही बार में उस इमोटल की आधी बॉडी को वहीं पे चीर देता है। जिसके बाद चैंग इसी तरह से इधर उधर अपने क्लॉ अटैक करते हुए वहाँ पे तबाही मचा देता है और वहीं पे उस दल्ले की फटके 4 हो चुकी थी और वो घबराने लगा था। उसने सोचा था कि वो यहाँ पे आएगा और वो चैंग को यूं ही चुटकियों की तरह मसल देगा, क्योंकि उसके पास मैन पावर यानी कि कल्टीवेटर्स ज्यादा थे। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि चैंग उसका बाप है और वो उसके साथ ही खेल रहा है। जिसके बाद चैंग वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है कि नेक्स्ट। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ इमोर्टल्स एक साथ खड़े होते हैं और वो वहाँ पे एक तरह की फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं और ये फॉर्मेशन कुछ काफी ज्यादा खास होती है, क्योंकि इसके अंदर वो लोग कीड़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कई सारे कीड़े एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और वो कीड़े एक कैटरपिलर में बदल जाते हैं। इस मूव को देख के चैंग भी काफी हैरान हो चुका था, लेकिन वो कुछ समझ पाता कि काफी देर हो जाती है, तब तक वो कैटरपिलर उसे निगल जाता है। चैंग और हांजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें चैंग की चिंता होने लगती है। लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि इमोर्टल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने बाजी मार ली। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि कैटरपिलर को कुछ होता है और चैंग उसकी बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल आता है। जिसके बाद वो अपने कपड़ों को साफ करते हुए कहता है कि इस तरह की ट्रिक ना ही इस्तेमाल किया करो तो अच्छा है। ये सस्ती होने के साथ साथ काफी ज्यादा घटिया भी है, लेकिन ये ट्रिक काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए मैं अपने पास इसे रखे लेता हूँ। इसके बाद चैंग उसी टेक्निक का वहाँ पे इस्तेमाल करता है और वो एक ही बार में बहुत बड़ा कैटरपिलर बना देता है। इसके बाद चैंग उस कैटरपिलर को सामने की तरफ फेंकता है और वो कैटरपिलर उड़ते हुए जाता है और वो सामने की तरफ जितने भी कल्टीवेटर्स थे उन सभी को एक ही बार में निगल जाता है और उन्हें मार देता है। इसके बाद सिस्टम चैंग को इसी तरह से ढेर सारे फील्ड पॉइंट देता है इतने सारे कल्टीवेटर्स को मारने के लिए। और चैंग जब ये सब कुछ करता है तब उसे फील होता है कि वो सच में कूल है। इसके बाद चैंग ऊपर की तरफ एक एटॉमिक बॉम्ब बना देता है और उस दल्ले की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब दल्ले की फटके 4 नहीं 74 हो चुकी थी, इसीलिए वो सभी अपने सर झुका देते हैं और चैंग से कहते हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है और वो सभी लोग फोर्स थे कि गॉड की वजह से उन्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा था। चैंग मुझसे कहता है अच्छा तो तुम लोग इनोसेंट थे। इसके बाद अल्लाह अपने पास एक क्योसो कॉन्टिनेंट बाहर निकालता है और वो बताता है कि जब जिंगडे को मारा जा रहा था तब उसने ये कॉन्टिनेंट छुपा लिया था, इसीलिए वो दोनों एक साथ काम कर सकते थे। लेकिन चैंग का जैसे ही ध्यान थोड़ा सा हटता है तो फिर वो लोग अपना कमीनापन दिखा देते हैं और वो जो क्योसो प्लेनेट बता रहे थे वो दरअसल एक सील था। इसके बाद वो सभी लोग चैंग और उन तीनों को वहाँ पे सील कर देते हैं और दल्ला आगे से कहता है कि वो लोग गॉड के वफादार कुत्ते हैं, इसीलिए वो लोग अपनी लाइफ कल्टीवेशन का इस्तेमाल करेंगे चैंग को मारने के लिए। लेकिन चैंग उनसे कहता है वाह क्या सीन है, क्या तुम्हें पता है कि कुत्ते भी इसी तरह होते हैं और तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी छोटी सी सील मुझे रोक पाएगी। इसके बाद चैंग अपना पैर जमीन पे मारता है और वो एक ही झटके में सील को चकनाचूर कर देता है और उसकी फोर्स की वजह से आसपास जो भी कल्टीवेटर खड़े थे वो सभी पीछे जाके गिरते हैं। जिसके बाद हम लोग उस दल्ले को देखते हैं और ये अभी भी बच गया था, इसीलिए अब इसकी फटके 9-2-11 होने लगती है और ये कांपने लगता है। चैंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि गॉड्स को इसके बारे में पता है कि क्योसो एक प्लेनेट है, जिसपे वो दल्ला आगे से बताता है कि गॉड्स ने ही जिंगडे को मारा था, इसीलिए बेशक उसे सारी चीजें पता होंगी और उसी ने इन सभी को ऑर्डर दिया था। इसके बाद चैंग उस प्लेनेट को उठाता है तब उसे बताता है कि ये क्योसो प्लेनेट नहीं है, ये बस उसका नेविगेटर है जो उन्हें वहाँ पे लेके जाएगा। इसके बाद चैंग उस दल्ले से कहता है कि उसमें और गॉड में कोई भी अंतर नहीं है और आने वाले फ्यूचर के लिए उन दल्लों की कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए वो सभी दल्ले यहाँ पे मरने वाले हैं। इसके बाद चैंग उस एनर्जी बॉम्ब को नीचे गिराना शुरू करता है और उन लोगों से कहता है कि वो यहाँ से जाएगा। इसके बाद वो सबसे पहले गॉड की हड्डियां तोड़ेगा, जिसके बाद उसकी गर्दन तोड़ेगा और उसके बाद उसे फुला के चीर देगा। इसके बाद वो सभी दल्ले वहां से अपनी जान बचा के भागने लगते हैं और चैंग से भीख मांगते हैं कि चैंग उन्हें छोड़ दे। लेकिन चैंग क्या छोड़ने वाला था, वो एनर्जी बॉल जैसे ही उन लोगों से छूती है तो उनकी बॉडी राख बन के हवा में उड़ जाती है। इसके बाद चैंग हांजी के पास आता है और उससे पूछता है क्या फॉर्मेशन रेडी है, लेकिन हांजी आगे से बताती है कि सिर्फ 2 ही लोग इससे जा सकते हैं और तीसरे लोगों को जाने के लिए इसके लिए 5 मिनट और लगेंगे। लेकिन
लेकिन चैंग चैंगजी को गोद में उठा लेता है और उसे कहता है कि इसके लिए काफी देर हो चुकी है। जिसके बाद चैंग चैंगजी को लेकर टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर चला जाता है, जिसे हांजी आगे से कहती है कि तुम उसे ही क्यों लेके जा रहे हो, क्या तुम मुझको अकेला छोड़ने वाले हो। इसके बाद जब वो पीछे की तरफ देखती है तब एनर्जी बीम उसी की तरफ आगे बढ़ रही थी। जिसके बाद हांजी मरने के लिए रेडी हो जाती है और वो रोते हुए कहती है कि वो चैंग के साथ एक बार सो ली है और उसके लिए इतना ही काफी है। लेकिन उसी टाइम पे चैंग वापस आता है और वो हांजी को पकड़ता है। हांजी उससे पूछती है कि वो वापस क्यों आया, लेकिन चैंग बिना कुछ कहे उसे टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर डाल देता है और उसे कहता है कि वहां पे जाके वेट करना और कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, मैं वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग उस बॉम्ब को नीचे गिरते हुए देख रहा था। इधर ये लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल की वजह से किसी दूसरी जगह पे आ जाती हैं और जब वो पीछे मुड़ के देखती हैं तब वहां पे वो बॉम्ब जैसे ही नीचे गिरता है तब वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरा एरिया ब्लास्ट में उड़ जाता है। चैंगजी और हांजी चैंग के स्टंट को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि चैंग उसी क्योसो प्लेनेट से आता है। चैंगजी बताती है कि जब तक वॉर शुरू नहीं होगी तब तक गॉड्स को शांति नहीं मिलेगी और पूरी दुनिया उन्हें दुश्मन की तरह देखेगी और अगर लड़ाई इसी तरह से चलती रही तो चैंग भी मारा जा सकता है। इसीलिए उन लोगों को किसी न किसी तरीके से क्योसो जाने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, तभी वो लोग इस तरह की सिचुएशन से बच के बाहर निकल सकते हैं। जिसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि यहाँ से सीधा गॉड की तरफ जा रहा था उसे फाइट करने के लिए और उसे हांजी की टेलीपोर्टेशन टेक्निक काफी पसंद आई थी। लेकिन जब चैंग उड़ते हुए वहाँ से जा रहा था उसी टाइम पे उसके पीछे कई सारी सोल्स आती हैं जो कि चैंग से कहती हैं कि ये अन्याय है। चैंग उनसे कहता है कि वो जल्दी में है इसीलिए वो उन्हें तुरंत ही मार देगा। जिसके बाद वो हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो सोल्स इंसानों में बदल जाती हैं और वो चैंग से कहती हैं कि चैंग उनके ऊपर हमला न करे। इसके बाद वो सभी सोल्स चैंग के सामने सर झुका लेती हैं और उसे बताती हैं कि वो सभी लोग यहाँ पे कई सालों से जनरेशन टू जनरेशन रहते आ रहे हैं और वो लोग मारे गए थे गॉड्स की वजह से। लेकिन चैंग के पावरफुल मूव की वजह से वो लोग अब बायस पेटोगिरी से बचने में कामयाब रहे हैं। इसके बाद वो सभी लोग चैंग को बताते हैं कि गॉड की ऑर्डर की वजह से उन्हें लड़ाई करनी पड़ी थी। लेकिन लड़ाई के दौरान इन लोगों की बॉडी तो खत्म हो गई लेकिन इनकी सोल अभी भी बची हुई थी जो कि धरती के नीचे कैद थी और वो हमेशा वहाँ पे तड़पा करती थी। लेकिन गॉड्स ने इनकी कोई भी मदद नहीं की और उल्टा इनकी पावर्स को चूसते रहे ताकि वो अपनी पावर को मेंटेन कर सकें और वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर सकें। और इनमें से 7-8 लोग पहले ही गायब हो चुके हैं पावर के खत्म हो जाने की वजह से। जिसके बाद वो सभी लोग चैंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैंग उनकी मदद करे, वो ऐसे ही उन्हें अकेला छोड़ के ना जाए। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि चैंगजी की मास्टर ने जरा सा भी गलत नहीं किया था, उसका फैसला बिल्कुल सही था। अगर वो लोग गॉड्स की नजरों में अपनी वैल्यू खो देते हैं तो फिर उनका सिर्फ फर्नेस की तरह इस्तेमाल ही किया जाएगा। इसके बाद चैंग उन लोगों को बताता है कि यहाँ पे मेरे 2 दोस्त हैं जो कि वहाँ पे हैं और वो उन लोगों से कहता है कि वो यहाँ से डायरेक्ट गॉड को मारने के लिए जा रहा है ताकि ये सभी किस्सा एक ही बार में खत्म हो जाए। इससे वो सभी लोग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये गॉड को मारने वाली बात इतने हल्के में कह रहा है जैसे कि कोई तीर मारना हो। इसके बाद चैंग एक तरफ मुड़ के उधर जाने लगता है लेकिन तभी उनका लीडर कहता है कि ब्रो थोड़ा सा रुकोगे, गॉड को मारने वाली जगह उस तरफ है, तुम गलत रास्ते पे जा रहे थे। जिससे चैंग का वहाँ पे पोपट हो जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि हांजी की बेवकूफी की वजह से उसका असर मेरे ऊपर भी दिखने लगा है। जिसके बाद हम लोग गॉड के टेम्पल को देखते हैं जहाँ पे भाई वो कमीना आता है लॉन्ग लो और वहीं पे हम लोग देखते हैं जिंगमिंग और बाकी सभी हेवनली मोनार्च वहीं पे खड़े थे और उनके पास वो कॉफिन था जो कि लॉन्ग लो ने जिंगडे को दिया था जिसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होगा। देखो मैं पूछना तो नहीं चाहता लेकिन क्या तुम लोग गेस कर सकते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन हो सकता है? लॉन्ग उन लोगों से कहता है कि गॉडेस कहाँ पे है, क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे बेफालतू में बुलाया है। इस पे जीमिंग आगे से बताता है कि गॉडेस को एक पावरफुल डीमन प्रोटेक्ट कर रहा है और जितने भी दल्ले उसे मारने के लिए गए थे वो सभी मारे गए हैं और उस डीमन ने आगे से ये कहा है कि वो यहाँ पे आके लॉन्गलू कमीने को मारने वाला है और उसकी हड्डियों का चूरा बना के उनसे होली खेलेगा। इस पे लॉन्गलू आगे से हंसते हुए कहता है कि वो मुझे मारेगा, एक छोटा सा डीमन। मैंने यहाँ पे इस प्लेनेट पे कोई पेट वेट नहीं पाला है बल्कि कीड़े पाले हैं जिनको मैं जब चाहे तब मसल सकता हूँ, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, गॉडेस का भाग्य है उसे मार देगा। इस पे जीमिंग आगे से लॉन्गलू की तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत ज्यादा होशियार है, इसलिए यहाँ पे जो टारगेट था गॉड किलिंग फॉर्मेशन की वजह से यानी कि चैंग उसे डिटेक्ट कर लिया गया है। जीमिंग जल्दी से जाएगा और उसे पकड़ के उस जगह पे सील कर देगा जहाँ पे लॉन्गलू ने डिसाइड किया था। लेकिन गॉड आगे से कहता है कि एक छोटा सा लड़ जिसके पास स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है और ये छोटा सा प्लेनेट उसके पेट के दांतों के बीच में भी नहीं आएगा। इसलिए इस लॉन्गलू को याद आ जाता
है कि यहाँ पे जिंगडे जैसे कीड़े भी हैं जो कि गद्दारी करने के लिए हमेशा सदा आतुर रहते हैं। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पूरे एशियन कॉन्टिनेंट को ब्लॉक कर देता है। हम लोग देखते हैं कि उसका पेट यानी कि ये कीड़ा उड़ते हुए जाता है और पूरे प्लेनेट को ब्लॉक कर देता है। और आगे से लॉन्गलो हंसते हुए कहता है कि ये पूरी जगह मेरी है, मैं यहाँ से किसी को भी जाने नहीं दूंगा, तुम सभी मेरे कीड़े हो और मैं तुम लोगों को मसल दूंगा। बेसिकली कमीने लॉन्गलो ने इस पूरे कॉन्टिनेंट को ब्लॉक कर दिया है। इसीलिए चैंग और उसके साथी जितना भी चाहे उतना कोशिश कर ले, लेकिन वो लोग यहाँ से क्योसो कॉन्टिनेंट नहीं जा सकते हैं क्योंकि पूरे के पूरे प्लेनेट को ही ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग जिंगडे के BLK के दोस्त को देखते हैं, जिसे भी पता चल जाता है कि पूरे कॉन्टिनेंट को ब्लॉक कर दिया गया है और कोई भी अब वहाँ से भाग नहीं सकता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और दोस्त हैं और ये सबके सब कमीने हैं। इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि गॉड ने अपना मन बना लिया है कि पूरे एशियन कॉन्टिनेंट को वो डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। वो बस लोगों की फीलिंग्स के साथ थोड़ा सा खेल रहा है ताकि उसे एंजॉय मिले। इसके बाद वो सभी लोग फैसला करते हैं कि वो अपने प्यारे दोस्त जिंगडे के लिए आखिरी बार सलामी ठोकेंगे। इसके बाद वो लोग उसके लिए कुछ लास्ट लाइन कहते हैं। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं और उसे भी पता चल जाता है कि किसी ने पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर सील लगा दी है। वो सभी लोग चैंग को बताते हैं कि ये गॉड की कसम है और उसने पूरे प्लेनेट को चारों तरफ से सील कर दिया है और अब उसकी मर्जी के बिना चाहे कोई इमॉर्टल हो या फिर डीमन हो, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है और गॉड चाहे तो वो उसे यहाँ पे यूं ही मसल सकता है। लेकिन वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर यहाँ पे सील है तो फिर उसका मास्टर वापस से क्योसो कैसे गया था। और चैंग को ये भी पता था कि उसने उसके मास्टर को कहते हुए सुना था कि पास्ट में जब वो यहाँ से क्योसो कॉन्टिनेंट जा रहा था तब ऐसी कोई भी बड़ी सील नहीं थी जिसने उसे ब्लॉक किया था। और चैंग को समझ में आ जाता है कि चैंगजी के भाग्य की वजह से फ्यूचर अपने आप ही चेंज हो रहा है। इसके बाद चैंग उन लोगों से पूछता है कि उस कमीने की लोकेशन कहाँ है, जिसपे वो लोग बता देते हैं। तो फिर चैंग फुल स्पीड से उस गॉड की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे सारे गॉड्स को खत्म करना होगा ताकि वो इस सेल से छुटकारा पा सके, नहीं तो फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और वहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। इधर हम लोग देखते हैं कि वो सभी सोल्स अपने लीडर से पूछते हैं क्या वो सच में किसी डीमन लॉर्ड के सामने अपना सर झुकाएगा। इस पे वो लीडर आगे से कहता है कि वो कर भी क्या सकता है, गॉड्स ने उन्हें छोड़ दिया है और वो लोग यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की तरह तड़प रहे हैं। अगर कोई डीमन उनकी मदद करता है और वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है और उन्हें आजादी दिला सकता है तो फिर उस लीडर को चैंग के सामने सर झुकाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर हम लोग दोनों बहनों को देखते हैं और इन्हें भी पता चल जाता है कि पूरे प्लेनेट को ब्लॉक कर दिया गया है, अब भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। हांजी आगे से कहती है कि उन्हें कोई और जगह ढूंढनी चाहिए छुपने के लिए ताकि वो सभी लोग उन लोगों से बच सकें, जिसके लेकिन चैंगजी चैंग के साथ जाना चाहती थी। तो फिर हांजी उसे बताती है कि उसने कहा है कि वो गॉड को मारने जा रहा है, तो फिर हम लोग उसके साथ जाएंगे तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और हांजी को पूरा यकीन था कि वो सभी इमोर्टल इन सभी चीजों की रिपोर्ट गॉड को जरूर करेंगे। हालांकि हांजी अपने मन के अंदर सोचती है कि वो चैंग के साथ इन सभी चीजों को अवॉइड करके कहीं पे जाना चाहती थी और उसके साथ एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन चैंग ने क्योंकि इन सभी लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी भेजी है कि ये लोग मरेंगे नहीं, इसलिए हांजी उसका हाथ पकड़ती है और वो दोनों छुपने के लिए कहीं और जाने लगती हैं। जिसके बाद हम लोग इधर गॉड टेम्पल को देखते हैं, जहाँ पे जब वो कॉफिन खुलता है तब हमें पता चलता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर असल में टासी था, यानी कि लाल छिपकली। टासी जैसे ही कॉफिन से बाहर निकलता है तो उसके सबसे पहले सत्य ये थे कि गॉड को प्रोटेक्ट करो, वो हमारे मास्टर हैं। और टासी के ऑरा को देखते हुए जिमिंग की सांसें अटकने लगती हैं क्योंकि उसका ऑरा पहले से और भी ज्यादा घना और ताकतवर हो चुका था। इसके बाद टासी आगे बढ़ता है और वो लॉन्गलू के सामने झुक के उसे कहता है कि वो उसका पालतू कुत्ता है जो कि सदा उसकी सेवा करेगा। लॉन्गलू आगे से टासी से कहता है कि वो उसका स्लेव और फाइटर दोनों ही बनेगा और उसे ये सब कुछ मंजूर है। इसके बाद टासी आगे से कहता है कि उसे पहले से ही पता है कि लॉन्गलू को क्या चाहिए और टासी उस चीज को पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। लॉन्गलू उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही होशियार हो तो फिर जाओ शुरू करो, मैं तुम्हें सपोर्ट देता हूँ। इसके बाद टासी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि योर मजेस्टी को यानी कि कमीने लॉन्गलू को चैंग ने निराश किया है, इसीलिए चैंग को मारना पड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कि वो चैंग को हजारों लोगों की श्राप और क्रिटिसिज्म देंगे। बेसिकली ये लोग यहाँ पे डीमंस को समन करने वाले थे और क्योंकि चैंग अभी डीमन लॉर्ड की फॉर्म में है, इसीलिए जितने भी लोग मरेंगे वो सभी चैंग को ही दोष देंगे और उसे कर्ज करेंगे। और जब चैंग ये सब करने के लिए बाहर निकलेगा तब टासी उसे पकड़ देगा और उसे चीर फाड़ देगा। इसके बाद टासी वहाँ पे किसी को हुक्म देता है। हम लोग देखते हैं कि सुमी किंगडम के ऊपर कई सारे पोर्टल्स बनते हैं और उन सभी पोर्टल्स को देखते हुए सुमी किंगडम के जितने भी लोग थे वो सभी कांपने लगते हैं और वो सभी सोचते हैं कि वो यहाँ पे मरने वाले हैं। और वहीं पे किंग टा की भी सांसें अटकने लगी थी और वो कांपने लगा था। सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे और यही चिंता लग रही थी कि कौन मरने वाला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस टेलीपोर्टेशन के अंदर से कई सारे मॉन्स्टर, बीस्ट और डीमंस बाहर निकलते हैं जो कि पूरे किंगडम के ऊपर हमला करते हैं और हर तरफ कत्लेआम मचा देते हैं।
हर तरफ खून की होली खेली जा रही थी। हम लोग कुछ सेक्ट वालों को देखते हैं जो कि वहाँ पे कोई टेलीपोर्टेशन या फिर मैजिक सर्कल एक्टिवेट करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे डीमंस आगे बढ़ते हैं और वो उनकी एल्डर को एक ही बार में नोच के खा जाते हैं। हर तरफ खून की होली खेली जा रही थी, हर तरफ खून का मैदान मचा हुआ था, कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। डीमंस हर किसी के ऊपर अटैक करके उसको चीर फाड़ रहे थे और उन्हें खा जा रहे थे। इधर हम लोग हांजी और चैंगजी को देखते हैं जो लोग वॉर के बीच में आ चुके थे और उन्हें समझ में नहीं आता है कि हेवेनली डीमन फिर से जिंदा कैसे हो गया और उसने इतनी जल्दी वॉर को कैसे शुरू कर दिया। हांजी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी, उसके हाथ पहले ही इन सभी चीजों में फंस चुके हैं, अब वो यहाँ से बच के भाग नहीं सकती है। लेकिन चैंगजी को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे डीमंस हमला कर चुके हैं, इतने सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और कितने लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी इमॉर्टल नीचे क्यों नहीं आया है नॉर्मल लोगों की मदद करने के लिए। वो सभी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि जितने भी लोग थे वो सभी डेस्परेट थे और गॉड से मदद मांग रहे थे, लेकिन गॉड साला बहुत कमीना था, उसने कोई भी मदद नहीं भेजी और वो उल्टा इन सभी लोगों को मरते हुए देख रहा था। लोगों की दया धीरे धीरे करके गुस्से में बदल गई अपने प्यारे लोगों को मरते हुए देख के, और पूरा का पूरा लैंड नफरत की आग में जलने लगा। लेकिन वहीं पे हम लोग लॉन्गलू को देखते हैं जिसको ये सब कुछ होता हुआ देख के बड़ा मजा आ रहा था, और वो सभी मॉडल से कहता है देखो तो देखो कैसे लोग वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन तुम लोग नीचे नहीं जाओगे जब तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती है जहाँ पे कोई हीरो बनने वाला होगा। वहीं पे इमॉर्टल्स सब अपना मुंह लटकाए खड़े हुए थे, जबकि लोअर वर्ल्ड के अंदर उनके कई सारे रिलेटिव्स भी थे, लेकिन वो वहाँ से 1 इंच तक नहीं हिले। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीचे की तरफ जितने भी डीमंस थे वो सभी इंसानों को घोर तरीके से तड़पा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि हमारे डीमन लॉर्ड चेन ने हमें ये ऑर्डर दिया है कि तुम लोगों को मार दिया जाए और तुम्हारा वध कर दिया जाए। ये सभी क्रेडिट हमारे डीमन लॉर्ड चेन को जाता है, वही हमारे ईश्वर हैं। और नीचे की तरफ हर तरफ खूना खच्चर मचा हुआ था और ऊपर की तरफ चैंग का मास्टर और बाकी जितने भी इमॉर्टल थे वो सभी बस अपना मुंह दबाए ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे। निंगरैंग अपने मन के अंदर सोचती है ये सभी लोग चैंग का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी ये सभी साले कमीने गॉड्स हैं, और ये सभी चैंग के कंधे के ऊपर धर के बंदूक चला रहे हैं और इल्जाम उसका लगा रहे हैं। और वहीं पे टासी उन सभी इमॉर्टल्स को देखते हुए उनसे कहता है कि हिलना नहीं, ऑर्डर्स को फॉलो करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिमिंग टासी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या हम लोग नीचे जा सकते हैं, लेकिन टासी उसे कहता है कि इमॉर्टल्स के पास कोई भी विजन नहीं है, वो सभी बेवकूफ हैं, जब तक उन्हें ऑर्डर नहीं मिलता है तब तक वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। और जब सभी लोअर वर्ल्ड की चींटियां जीने के लिए भीख मांग रही होंगी, डेस्परेट होंगी, तब वो सभी नीचे जाएंगे और अपनी डिवाइनिटी को दिखाएंगे, यानी कि पवित्रता। लेकिन चैंग अभी तक सामने नहीं आया था और टासी फैसला करता है कि जब तक चैंग सामने नहीं आएगा वो लोग इसी तरह से लोगों को मारते रहेंगे उसके नाम का इस्तेमाल करते हुए। हम लोग देखते हैं कि सभी लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे थे और वहीं पे हांजी और चैंगजी को समझ में आ चुका था कि गॉड्स एक गेम खेल रहे हैं, वो सभी चैंग का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं इन सभी डीमंस को कंट्रोल करने के लिए और उसके नाम को बदनाम कर रहे हैं। और वहीं पे हांजी को काफी तेज गुस्सा आ रहा था कि ये सभी लोग प्यादे हैं और चैंग का नाम बदनाम कर रहे हैं। इसके बाद वो लड़ने के लिए रेडी हो जाती है और वो ये फैसला करती है कि वो चैंग को इन सभी चूजों की वजह से बाहर नहीं आने देगी। वहीं पे चैंग जी नेविगेटर को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि उसका मास्टर बिल्कुल भी सही थी कि उसे कैसे न तैसे कि उसे कॉन्टिनेंट जाना ही पड़ेगा ताकि वो सभी लोगों की जिंदगी बचा सके। और जब चैंग ने चैंगजी को ये नेविगेटर दिया था तब चैंग ने आगे से कहा था कि ये खास इवेंट के लिए है, इसीलिए चैंगजी को उस सही समय पे इसका यूज करना पड़ेगा। लेकिन हांजी को ये कुछ भी समझ में नहीं आया था। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ऊपर की तरफ से रोशनी आने लगती है और उसी टाइम पे वहाँ पे इमॉर्टल्स आ जाते हैं। नीचे के जितने भी लोग थे वो सभी खुश हो जाते हैं कि इमॉर्टल्स उनकी जान बचाने के लिए आ चुके हैं। लेकिन वहीं पे हम लोग देखते हैं कि लिंग याओ आगे से कहता है कि जितने भी सेवियर्स हैं उन सभी को मार दो। इसके बाद वो सभी नीचे की तरफ आते हैं और डीमंस के जगह पे मॉर्टल्स को मारना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे हम लोग देखते हैं कि टासी अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि वो दोबारा से जिंदा होगा और इस तरह की चीजों को ज्वाइन करेगा जहाँ पे वो इमॉर्टल्स को मार के खुद हीरो बनेगा और नॉर्मल लोगों को बचाएगा। ये सुनने में बेहद थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इसके बावजूद टासी को इस बात से खुशी हो रही थी और इन सभी चीजों का क्रेडिट जाता है इस कमीने लॉन्गलू को। वहीं पे लॉन्गलू टासी से कहता है कि ये मत भूलना कि गॉडेस बेकार है, लेकिन इसके बावजूद वो आर्टिफैक्ट काम का है। इस पे टासी आगे से कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि गॉडेस कहाँ पे है और वो लॉन्गलू के लिए गॉडेस को सही से इस्तेमाल करेगा और उसे चीर फाड़ देगा। वहीं पे टासी अपने मन के अंदर सोचता है चैंग और चैंगजी मैं तुम दोनों को चीर फाड़ दूंगा, जो एक्सपीरियंस मैंने जहा था और वही मैं तुम लोगों को सहने के लिए दूंगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि गॉड्स का टेम्पल हिलने लगा था और लॉन्गलू को ऐसा लगता है कि कोई अपर वर्ल्ड से नीचे की तरफ आ रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई अपर वर्ल्ड की सील को तोड़ देता है और वो तोड़ते हुए डायरेक्ट सीधा टेम्पल के अंदर घुसता है। और बेशक ये कांड
प्लान करने वाला हमारा चैंग था। इसके बाद चैंग नीचे आता है और कहता है कैसे हो कमीनो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ जाने पहचाने लोग भी हैं। टासी तुरंत चैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता है कि वो चैंग को मारने के लिए कितना बेसब्र हो रहा था। इसके बाद टासी आगे बढ़ता है और वो चैंग के ऊपर एक तगड़ा ब्लो मारता है। इससे चैंग पीछे की तरफ खिसकता हुआ जाता है और वो भी टासी की पावर को देख के थोड़ा सा हैरान हो गया था। दरअसल टासी की पावर अब गॉड और डीमन के फ्यूजन की वजह से और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद टासी इसी तरह से चैंग के ऊपर पंचेस पे पंचेस मारते रहता है और उसको पूरे डोमेन के अंदर इधर उधर घुमाता रहता है। टासी उसे कहता है क्या तुम्हें पता चला कि ये ताकत कैसी है? जो दर्द मैंने उस टाइम पे सहा था मैं उसे 10,000 बार लौटा के तुम्हें ही वापस करूंगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग अपने हाथों को बढ़ाता है और उसकी दोनों सिंगों को पकड़ के उसके मुंह के ऊपर अपना घुटना दे मारता है, जिससे टासी की नाक फूट जाती है और चैंग उसके ऊपर पंचेस मारते हुए कहता है कि औकात में रहो। जिसके बाद चैंग उसके ऊपर धड़ाधड़ पंचेस मारता है और वो टासी नीचे आके धड़ाम से गिरता है। हम देखते हैं कि उसके मुंह का मुखड़ा थोड़ा सा चेंज हो चुका था और वहीं पे टासी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कैसी ताकत है, मेरे पास तो गॉड्स और डीमन की फ्यूजन पावर है तो भी मैं इससे कैसे हार सकता हूँ। और चैंग टासी से कहता है कि तूने अभी कहा था कि हमारे बीच में पावर का बहुत बड़ा गैप है, तो तू सही था, यही वो गैप है जो हमारे दोनों के बीच में है। इसके बाद चैंग उसके टांग से पकड़ता है और उसे उठा के जमीन में पटक देता है। इसे टासी की बॉडी दो टुकड़ों में हो जाती है। वहीं पे हम लोग जिमिंग को देखते हैं जिसकी सांसें अटक चुकी थी और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो उस दिन वाला हेवनली डीमन है, लेकिन ये पहले के मुकाबले में इतना शक्तिशाली कैसे हो चुका है। वहीं पे हम लोग लॉन्गलो को देखते हैं जो कि ताली बजाते हुए चैंग से कहता है कि तुम क्वालिफाइड हो मेरी स्लेव बनने के लिए, अगर तुम मेरे नौकर बनते हो तो फिर मैं तुम्हें बख्श दूंगा। चैंग उसे कहता है चूतिए तू गॉड है क्या? और चैंग उसे पूछता है क्या इसमें खाना पीना नहाना धोना गर्लफ्रेंड ये सब कुछ है कि नहीं है? लॉन्गलू चैंग से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चैंग आगे से उसे उंगली दिखाते हुए कहता है कि तू बिल्कुल मेरी ही तरह है, हम दोनों ही सेम है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुझे कुत्ते की तरह भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मुझे इसमें बुरा लगेगा। और चैंग इतना सब कह के ही लॉन्गलू के बहुत ज्यादा उंगली कर देता है और उसके बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। उसी टाइम पे हम लोग दूसरी साइड को देखते हैं तब वहाँ पे चैंग का मास्टर और कई सारे इमोर्टल्स खड़े थे और वो सभी लोग यहाँ पे ये चाह रहे थे कि ये सभी डीमंस फीमेल्स को जाने दें, लेकिन वो सभी उनके ऊपर हंसने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम चाहते हो कि हम इन्हें जाने दें? ये सभी फीमेल्स कल्टीवेटर हमारे लिए रूट की तरह काम करती हैं और इन्हें खाने से हमारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम तो इन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं पे निंगरैंग अपने मन के अंदर सोचती है कि लाल वाला डीमन एम्परर पे लेवल है और उसके पीछे जितने भी डीमंस है वो सभी डीमन लॉर्ड के लेवल पे हैं। वहीं पे चैंग का मास्टर उस डीमन से कहता है कि मैं फिर से कहता हूँ उन्हें जाने दे। वो डीमन चैंग के मास्टर से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम तो वही हिपोक्रेसी वाले इंसान हो, यानी कि चापलूसी करने वाला। वो डीमन चैंग के मास्टर से कहता है कि अभी तक सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई है कि तुम लोग इतनी जल्दी हमें रोकने के लिए यहाँ पे आ जाओ। अभी के लिए तुम्हें साइड में खड़े होके ये सब कुछ देखते रहना चाहिए, नहीं तो वैसे भी ये सिचुएशन इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं जाएगी। तुम लोग यहाँ पे बस देखने के लिए आए हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक सकते हो तो ये तुम्हारा बस भ्रम है, तुम उल्टा ही हमसे भीख मांगो कि ये सब कुछ हम लोग रोक दें। अगर तुम फिर भी हमें रोकना चाहते हो तो फिर चुपचाप जाओ गॉड से जाके बात करो। ये सब कुछ जो यहाँ पे हो रहा है ये गॉड की मर्जी से हो रहा है, हम सभी लोग उसके प्यादे हैं। अगर वो इन सभी चीजों के लिए अग्री करता है तो फिर हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे और तुम हमारे साथ फाइट कर सकते हो। इसके बाद वो डीमन उन सभी इमोर्टल्स के ऊपर हंसते हुए साइड से निकल जाता है। वहीं पे चैंग का मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि एक गॉड उस तरह का कमीना एग्जिस्टेंस यहाँ पे क्यों है ही है, क्या उसके पास इतनी ताकत है कि वो हमें ऑर्डर दे सकता है? हम सभी लोग कीड़े मकोड़ों की तरह उसका काम सुनेंगे, उसके लिए जो भी करेंगे। यहाँ पे कुछ कमीने हैं और वो हम सभी लोगों को कीड़ों की तरह मसल रहा है। एक कमीना डीमन लॉर्ड जो कि हमारा सुपीरियर बन के हमारे सामने खड़ा है, वो हमें ऑर्डर देगा कि हमें कब जाके लोगों को बचाना है, मासूम लोगों की जिंदगियां बचानी है। तो फिर हम लोग क्या है, कीड़े मकोड़े पालतू कुत्ते? हमारे होने का फायदा ही क्या है जब हम लोग अपनी मर्जी से किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते हैं? कि हमारे पास कोई भी गरिमा नहीं है कि हम लोगों की मदद कर सकें? हेवंस, अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो फिर किसी ऐसे को भेजो जो कि उस कमीने गॉड को खत्म कर सके। इसके बाद चैंग का मास्टर ये सब कुछ सह नहीं पाता है और वो आगे बढ़ता है और अपनी शॉट लेके एक डीमन के हाथ को काट के उस लड़की की जिंदगी बचा लेता है। निंगरैंग जल्दी से आगे बढ़ती है और वो चैंग के मास्टर से कहती है फेंग कियून, तुमने बेवकूफी भरा काम किया है, अगर तुम मरे तो फिर मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद निंगरैंग जल्दी से बाकी सभी इमोर्टल से कहती है कि वो सभी चैंग के मास्टर को कवर दें और वो भी चैंग के मास्टर को कवर देने लगती है। और वहीं पे हम लोग गुआंग को देखते हैं और वो भी उन लोगों की मदद करने लगता है और वो बाकी सभी डीमंस को थोड़ी देर के लिए सील कर देता है। वहीं पे हम लोग उस लाल डीमन को देखते हैं जो कि डीमन एम्परर लेवल पे है और वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। चैंग का मास्टर उसके ऊपर भी हमला
करते हुए कहता है कि तुम अपने पापों की सजा अपने खून से भरोगे। वहीं पे वो डीमन भी चैंग के मास्टर के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि चापलूसी करने वाला, तुम्हें इस बात का पछतावा होगा जो तुमने किया है। जिसके बाद अगला सीन कुछ घंटों बाद का होता है। हम लोग देखते हैं कि वो सभी लड़कियां आगे बढ़ के चैंग के मास्टर को शुक्रिया कहती हैं उनकी जिंदगी बचाने के लिए। और वहीं पे हम लोग चैंग के मास्टर को देखते हैं जो कि बेहद घायल था। उसी टाइम पे वहाँ पे चैंगजी आती है जो कि उन लोगों को इस तरह से देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। चैंग का मास्टर चैंगजी से कहता है कि जिंगडे का प्लान अभी भी चल सकता है, बस चैंगजी को थोड़ी सी राइड देनी पड़ेगी वहाँ तक ले जाने में। लेकिन चैंगजी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इन लोगों ने अकेले ही इतने सारे डीमंस को मार गिराया, और बेशक भाई तीनों में दम तो है। इसके बाद चैंगजी उन लोगों को क्योसो कॉन्टिनेंट का रेडायर दिखाते हुए उन लोगों को बताती है कि उनके पास अभी भी मौका है कि वो लोग यहाँ से बच के भाग सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सील अभी तक खुली नहीं है और चैंगजी अभी कुछ भी नहीं कर सकती है। इससे वो सभी लोग थोड़ा सा निराश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बस एक ही मौका बचा है। अगर वो लोग यहाँ से बच के भाग पाए तभी जिंदा रह पाएंगे। वहीं पे गुआंग को पछतावा होने लगता है कि अगर उसने जिंदे की बात पहले सुन ली होती तो फिर उसे ये सब कुछ सहना न पड़ता। लेकिन उसी टाइम पे चैंगजी को महसूस होता है कि पूरा गॉड टेम्पल हिलने लगा है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि पूरे गॉड टेम्पल के अंदर से बेहद पावर निकलने लगती है। हम लोग देखते हैं कि जो जीमिंग था उसकी सांसें अटकने लगती हैं और वो पूरा इलाका हिलने लगा था। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि गॉड के सोचने मात्र से ही ये पूरा इलाका हिल सकता है और ये जगह पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो सकती है। वहीं पे हम लोग लोंगलू को देखते हैं जो कि चैंग से कहता है कि हम लोग सुप्रीम बींग्स हैं, हम लोग पैदा ही सुप्रीम होते हैं, हमें कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने मन से इस पूरी जगह को कंट्रोल कर सकते हैं, ये पूरा इलाका मेरा है, इस जगह का पत्ता, इंसान, कुत्ता, बिल्ली वो सब कुछ मेरा है। अगर मैं चाहूँ तो ये जगह डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, ना चाहूँ तब भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और तुमने अपने मुंह से जो कुछ भी कहा था अब तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। लेकिन वहीं पे हम लोग चैंग को देखते हैं और उसे ये सब कुछ सह के बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग के पास आता है और वो चैंग को बताता है कि वो कुछ देर के लिए गॉड के ओरेकल यानी कि पावर्स को गायब कर सकता है। बेसिकली ये एक नई स्किल थी जिसका नाम डोमिनेंस स्किल था, क्योंकि ये गॉड इस एरिया से यानी इस रीजन से आता है, इसीलिए वो अपने ओरेकल यानी कि पावर का इस्तेमाल सिर्फ इसी एरिया के अंदर कर सकता है। लेकिन हमारा चैंग इस रीजन से नहीं था, वो बल्कि फ्यूचर से आया था, इसीलिए चैंग के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा, यानी कि गॉड्स की पावर का चैंग के ऊपर जरा सा भी असर नहीं होगा। इसके सिस्टम वहाँ पे प्रोग्रेसिंग शुरू कर देता है और जैसे ही प्रोग्रेसिंग खत्म होती है तो फिर लोंगलो की आंखें फट जाती हैं कि चैंग के ऊपर उसके ओरेकल का असर नहीं हो रहा था। इसके बाद चैंग वहाँ पे चुटकी बजाता है और वो कहता है कि घुटने पे आ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग जैसे ही ये कहता है तो फिर लोंगलो अपनी कुर्सी से धड़ाम से आके नीचे गिरता है अपने घुटनों के बल, और उसके दोनों घुटने फूट जाते हैं और उसे बेहद दर्द होने लगता है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि चैंग के ऊपर ओरेकल का असर क्यों नहीं हुआ। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि ज्यादा देर तक आसमान में रहने के बाद तुम्हें लगने लगा है कि तुम बहुत ज्यादा कीमती हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद चैंग अपने पंच का इस्तेमाल करता है और वो लोंगलो के मुंह के ऊपर इतनी जोर से पंच मारता है कि उसका मुंह टूट जाता है और उसके सारे दांत बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद गॉड ऑफ टेम्पल भी वहाँ पे चकनाचूर हो जाता है और हम लोग ऊपर आसमान में देखते हैं जो पूरा बैरियर एशियन कॉन्टिनेंट को घेरे हुआ था वो भी टूट जाता है और उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं, जिससे वो बहुत बड़ा कीड़ा भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ये पहली बार होते हुए देखा था। फिर हम लोग उसी कमीने दोस्त को देखते हैं और ये भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि इसने भी अपनी पूरी लाइफ में पहली बार देखा था कि किसी ने गॉड के बैरियर को ऐसे तोड़ दिया हो और वो इस तरह से चकनाचूर हो रहा हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोंगलो की बॉडी नीचे आके गिर रही थी। सभी लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो सभी सोचते हैं कि ये क्या है, लेकिन जब उसकी बॉडी थोड़ा सा और नजदीक आती है तब उन्हें पता चलता है कि ये उनका प्यारा गॉड लोंगलो है, जिसकी हालत बिल्कुल खराब है और वो मारा जा चुका है और बेहद दर्दनाक मौत के साथ, जिससे उन लोगों को यकीन हो जाता है कि चैंग ने लोंगलो को मार दिया है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जो आत्माएं चैंग के साथ खड़ी थी वो सभी भागते हुए चैंगजी के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि चैंग ने जो काम उसे दिया था उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करना होगा क्योंकि यही मौका है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो कीड़ा अपना मुंह खोल के एशियन कॉन्टिनेंट को खाने ही वाला था। उसी टाइम पे चैंग उसके सामने आता है और उसे कहता है कि तुम वो काम करने वाले हो जो गॉड तुम्हें दे के गया था, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो।
हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिस्टम वहाँ पे अपने फील्ड पॉइंट का इस्तेमाल करता है और वो चैंग की स्ट्रेंथ को, अभी चैंग की स्ट्रेंथ डोमेन गॉड की लेवल पे है और सिस्टम उसे 10,000 गुना बढ़ा देता है। वहीं पे चैंग को महसूस होता है कि इसकी जो ताकत है ये उसके बराबर के लेवल पे है और वो उसे नीचे बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद चैंग सिस्टम से कहता है कि जरा इसके आइडेंटिटी और इसके ओरिजिन के बारे में बताना। इस पे सिस्टम चैंग को बताता है कि इसका नाम नेबुला है और इस नेबुला की स्पेशल एबिलिटी ये है कि ये स्टार्स को खाता है और उन्हें बहुत अच्छे से निगल जाता है और ये एक बार में कई सारे स्टार्स को खा सकता है और ये गॉड का बहुत ज्यादा पावरफुल कीड़ा या फिर पेट है। जिसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि उसके पास सिर्फ एक ही घंटा बचा हुआ है और क्या वो अपने क्लोन के ऊपर इन सभी चीजों को संभाल सकता है। लेकिन चैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और नेबुला के चेहरे के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन उसी टाइम पे नेबुला भी अपने क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए चैंग के ऊपर हमला करता है। चैंग उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है और वो उस अटैक से डायरेक्ट हिट खाता है, जिसके बाद वो पीछे की तरफ उड़ते हुए जाता है और किसी प्लेनेट से टकरा जाता है। लेकिन सिस्टम अपने फील्ड पॉइंट का फिर से इस्तेमाल करता है और वो क्लोन की इंजरीज को हील कर देता है और साथ ही में वो क्लोन की पावर को फिर से बढ़ा भी देता है। जिसके बाद नेबुला चैंग से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो, चलो देखता हूँ कि तुम कितनी दूर तक आगे बढ़ सकते हो। चैंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है क्या कीड़े भी बात कर सकते हैं, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इस पे वो नेबुला आगे से कहता है कि उसने चैंग से कई सारी चींटियों को खा लिया है और चैंग उसके सामने जरा सा भी नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद वो दोनों फिर से वहाँ पे फाइट करने लगते हैं और धमाके होने लगते हैं। हम लोग कमीने दोस्त को देखते हैं जो कि सील के जरिए किसी को बताता है कि यहाँ पे एक छोटा सा डीमन आ गया है जो कि नेबुला के साथ फाइट करके उसे हराने की कोशिश कर रहा है। उसका असली मकसद हेवनली कॉन्टिनेंट को बचा के उसकी रक्षा करना है, लेकिन एक छोटा सा डीमन ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा और वो मुंह की खाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे इस तरह की फाइट होने लगती है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो कमीना दोस्त जिससे भी बात कर रहा था वो सामने से कहता है कि ना हम लोग नेबुला की मदद करते हैं, शायद इससे गॉड हमसे खुश हो जाएगा और वो हमें बाद में इस बात का रिवॉर्ड देगा। जिसपे कमीना दोस्त आगे से मान जाता है और वो कहता है कि मुझे इसके ऊपर यकीन तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा करता हूँ। जिसके बाद वो कमीना दोस्त वहाँ पे एक अपनी सीक्रेट टेक्निक इमोर्टल स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था ब्रिलियंट होली बाइंडिंग, जिसके के साथ हम लोग देखते हैं कि वो चीज चैंग को पकड़ लेती है और वो उस जगह पे चैंग को सील कर देती है। उसी टाइम पे हम लोग नेबुला को देखते हैं जो कि अपने हाथों में एक किसी प्लेनेट को पकड़ता है और वो उसे चैंग की तरफ दे मारता है और वो प्लेनेट सीधा जाके चैंग से टकराता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन ये सब करने की वजह से वो बंदा चैंग की नजरों में आ चुका था और तुम्हें पता है कि जो भी चैंग की नजरों में आ जाता है वो आखिर में पेरा जाता है। खैर उसी टाइम पे हम लोग चैंगजी को देखते हैं जो कि आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करती है और वो आसानी के साथ वहाँ पे पैसेज खोल देती है। लेकिन उन लोगों को पता था कि क्यूसॉक कॉन्टिनेंट यहाँ से मीलों दूर है और कोई एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से कलेक्ट कैसे हो सकता है और इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत लगेगी और एक टेलीपोर्टेशन अरे ये काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। लेकिन चैंगजी उन लोगों को बताती है कि उसने यहाँ पे 9 हेवेंस स्टार लुयन फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है जो कि एशियन मैजिक सर्कल टेक्निक है, जिसके साथ वो लोग प्लेनेट को प्लेनेट से कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से क्यूसॉक कॉन्टिनेंट जा सकते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो फॉर्मेशन वहाँ पे रेडी हो जाती है और उस फॉर्मेशन के बनने की वजह से जितने भी प्लेनेट एक दूसरे से कनेक्टेड थे उन सभी के जरिए अर्थ से यानी कि क्यूसॉक कॉन्टिनेंट से एक फॉर्मेशन जुड़ जाती है और वो लोग इसी के जरिए वहाँ पे जा सकते थे। और वो सभी लोग इस बात से भी काफी ज्यादा हैरान हुए थे कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है कि कोई यहाँ से इतनी दूर तक जा सकता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल आ जाता है और सभी लोग वहाँ पे जाने से घबरा रहे थे और उन्हें इस बात की चिंता हो रही थी कि ये सेफ भी है या नहीं। तो फिर हॉन्जी चैंग से कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो फिर आने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे रहो। इस पे चैंग जी उसे कहती है कि ऐसा ना कहो, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम ही लीड लो और अंदर चली जाओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हांजी लीड लेती है और वो सबसे पहले टेलीपोर्टेशन के जरिए क्यूसॉक कॉन्टिनेंट पहुंच जाती है और जब सभी लोग ऐसा हुआ देखते हैं तब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये टेलीपोर्टेशन सर्कल पूरी तरीके से सेफ है, इसीलिए वो लोग यहाँ से उस तरफ जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग एक एक करके वहाँ से धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंगजी को कुछ महसूस होता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लिंग याओ और गुआंग आ चुके थे, जिन्हें पता चल चुका था कि ड्रैगन गॉड हार चुका है, इसीलिए वो लोग यहाँ से धीरे धीरे खिसकना चाहते थे क्योंकि अपनी जान बचाने का यही मात्र एक तरीका था। लेकिन उसी टाइम पे चैंगजी उनके सामने आती है और उनसे कहती है क्या तुम लोग अंदर जाने के लिए वर्दी भी हो, जिससे लिंग याओ की फट जाती है और वो पीछे हटते हुए कहता है कि हमने पहले ही कहा था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन चैंगजी उसे घूरते हुए कहती है कि मेरी मास्टर तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी, लेकिन इसके बावजूद तुमने उन्हें धोखा दिया। तुम और वो कमीना गॉड दोनों एक जैसे हो, इसलिए अगर तुमने अंदर से टेलीपोर्ट
टेलीपोर्टेशन सर्कल के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। लेकिन उसी टाइम पे गुआंग की नजर गॉड के ऊपर पड़ती है तो फिर वो गॉड फिर से जिंदा हो रहा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे के साथ कमीना गॉड फिर से जिंदा हो चुका था। चैंग जी जैसे ही ये सब कुछ देखती है तब उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है और उस गॉड को पक्का रिकार्नेशन टेक्निक आती होगी। इसके बाद चैंग जी आर्टिफैक्ट को फिर से पकड़ने लगती है ताकि वो टेलीपोर्टेशन सर्कल को रोक सके। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि गॉड उसके ऊपर लात मार के उसे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा कर भी पाओगी। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि लिंग और गुआ दोनों अपना सर झुका लेते हैं और गॉड को बताते हैं कि उन्होंने ये प्लानिंग की थी कि वो उस कमीने गॉडेस को पकड़ लेंगे जिसके बाद वो उसे गॉड के हवाले कर देंगे। लॉन्गलू आगे से कहता है कि मुझे नहीं पता है कि उस कमीने ने कैसे मेरे ओरेकल को पिछली लाइफ में रोक लिया था और मेरी एक लाइफ बर्बाद चली गई, लेकिन अगर वो तुम लोगों का मिरेकल है तो फिर मैं उसे पकड़ लूंगा और इस बार मैं उसकी हड्डियों का चूरा बना दूंगा और वो इस बार जिंदा नहीं बचेगा और तुम लोगों के लिए तुम सभी लोग यहाँ पे मरने वाले हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉन्गलू वहाँ पे कुछ सोल्जर्स को बुला लेता है और बेशक वो हाई कल्टीवेशन पे थे, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ऊपर से थोड़ी सी लाइटनिंग गिरने लगती है और उसी टाइम पे आर्टिफैक्ट अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, जबकि चैंग जी ने उसे एक्टिवेट नहीं किया था और वहीं पे चैंग जी मरने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और वहाँ पे चैंग का एक नया क्लोन आता है जो कि आगे से कहता है कि 3 दिन काफी कम होते हैं, मुझे थोड़ा सा आराम तो करने दो। हम लोग देखते हैं कि चैंग ने अपनी 2 उंगलियों से ही उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था जो चैंग जी के ऊपर होने वाला था। इसके बाद चैंग लॉन्गलू से कहता है और मोटे पिक क्या हाल चाल है, तुमने कहा था कि तुम मुझे टॉर्चर करोगे ताकि तुम खुद को बचा सको, लेकिन हम दोनों ही एक कश्ती पे हैं और एक जैसे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारे जैसे मोटी चमड़ी वाले को चीर चीर के मारने वाला हूँ, इसलिए रेडी हो जाओ। वहीं पे लॉन्गलू की फटके 4 हो चुकी थी और उसे समझ में नहीं आता है कि चैंग अभी भी यहाँ पे क्या कर रहा है और अगर चैंग यहाँ पे है तो फिर ऊपर आसमान में कौन है। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि नेबुला के सर के ऊपर चढ़ा हुआ था और चैंग ने फिर से अपने फील्ड पॉइंट का इस्तेमाल किया था और चैंग अपने अवतार की पीक स्टेज पे फिर से आ सका था। नेबुला चैंग से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम वहाँ उस कॉन्टिनेंट पे कैसे हो सकते हो। चैंग उसके ऊपर पंच मारते हुए कहता है कि मैं तो बस एक नॉर्मल सा मॉर्टल हूँ, यानी कि इंसान। इसी के बाद चैंग उसके ऊपर इतनी जोर से पंच मारता है कि नेबुला का आधा सर फट जाता है और उसके एक कान के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो बेहद घायल हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेबुला और उस कमीने दोस्त दोनों के ही पसीने छूटने लगे थे क्योंकि उन दोनों ने साथ में कुछ ऐसा देखा था जिसके ऊपर विश्वास किया नहीं जा सकता है। दरअसल चैंग जितनी भी बार चोट खाता वो उतनी बार ठीक हो जाता और साथ ही में जब जब बार वो ठीक होता और जब जब बार उसे चोट पड़ती तो फिर उसकी कल्टीवेशन घटने की जगह पे लगातार बढ़ती रहती और चैंग अब इतनी ज्यादा ताकत अपनी बढ़ा चुका था कि वो गॉड के पेट यानी नेबुला को सरपास कर चुका था और उसको मसलने वाला था और वो अपनी मन के अंदर सोचता है कि चैंग जैसा कोई इस दुनिया के अंदर मौजूद ही नहीं है जो कि गॉड के पेट को इतनी आसानी के साथ सरपास कर सकता है और किसी छोटी सी गैलेक्सी यानी कि कॉन्टिनेंट जैसी कोई जगह वहाँ पे चैंग जैसा कोई दिखना नामुमकिन होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे बढ़ता है और नेबुला के ऊपर पंच मार के उसको खत्म कर देता है जिससे नेबुला का जबड़ा फट जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। कमीना दोस्त वहाँ से मुड़ के जाते हुए कहता है कि जिंगडे ऐसा लगता है कि वो इस बार सक्सेसफुली हो सकता है और अगर ये लड़का उस लड़की यानी कि गॉडेस की जिंदगी बचा लेता है तो फिर तुम बिना किसी पछतावे के मर सकती हो। इसके बाद कमीना दोस्त वहाँ से जा ही रहा था कि तभी चैंग उसके पीछे आता है और उससे कहता है ओए क्या मैंने कहा तू यहाँ से जा सकता है। इसे कमीने दोस्त की एक सेकंड के लिए दिल की धड़कन रुक सी जाती है और उसे महसूस होता है कि वो एक पल के लिए मर चुका था। इसके बाद वो डरते हुए चैंग की तरफ देखता है तब चैंग उसे घूरते हुए कहता है यहाँ से देखने में मजा आया जब तुम वो सब कुछ देख रहे थे, वैसे तुम काफी बहादुर हो जो तुमने वो ट्रिक इस्तेमाल की थी मेरे ऊपर, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम आखिर हो कौन और कौन से बिल से आए हो। इस पे कमीना दोस्त आगे से कहता है कि वो अपना काम ही कर रहा था। अगर गॉड का एशियन पेंट मारा जाता है तो फिर गॉड गुस्सा हो जाएंगे जिससे चैंग के कॉन्टिनेंट के साथ साथ उनका भी कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन चैंग आगे से उसे घूरते हुए कहता है कि तुम्हारे प्लेनेट के लोगों की लाइफ जरूरी है और वो ह्यूमन लाइफ है, लेकिन एशियन कॉन्टिनेंट की जो हजारों लोग हैं वो लोग मरते हैं तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी जिंदगी का कोई भी महत्व नहीं है। इस पे कमीना दोस्त आगे से कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि उनका मतलब क्या है, लेकिन गॉड्स के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और जिंगडे ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी। चैंग से पूछता है जिंगडे क्या तुम जिंगडे के दोस्त हो, जिसपे वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि चैंग जिंगडे को जानता है, इसीलिए वो जिंगडे यानी कि चैंगजी के मास्टर का इस्तेमाल करके अपनी जान बचा सकता है। इसके बाद वो आगे से कहने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और काफी ज्यादा अच्छे दोस्त भी थे और जिंगडे जब उनसे
मदद मांगने के लिए आए थे, लेकिन गॉड्स के खिलाफ कोई भी जाना नहीं चाहता था। लेकिन उसी टाइम पे चैंग उसे कुछ बोलने ही नहीं देता है और एक ही बार में उसके सर के आर पार लेजर बीम घुसा के उसे मार देता है। चैंग उसे कहता है कि दोस्त, इतने दूर के दोस्तों के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। इसके बाद चैंग उस वॉकी टॉकी यानी कि सेल को पकड़ लेता है और जो लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जिंगडे को धोखा दिया था, वो उनसे कहता है कि अगली बार मैं तुम लोगों को बख्शूंगा नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके बाद चैंग उड़ते हुए नेबुला के पास जाता है। हाँ, ये अभी तक मारा नहीं था, बस इसके जबड़े टूटे हैं। अब ये प्लेनेट तो क्या गेहूं का दाना भी नहीं खा पाएगा। चैंग उससे कहता है तो फिर क्या हाल चाल है, क्या कुछ खाना चाहते हो, कॉफी ऑफी मंगा दूं? हम लोग इधर देखते हैं तो वो सभी लोग हैरान थे कि चैंग यहाँ पे दोबारा कैसे आ गया। लॉन्गलू को याद आता है कि चैंग ने उसे मारा था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि जिस बंदे ने उसे पहले मारा था वो असल में एक डीमन था, तो फिर ये इमोर्टल कैसे हो सकता है और इसके पास इमोर्टल एनर्जी कैसे हो सकती है। और साथ ही में जो डीमन फॉर्म वाले बंदे ने इसे मारा था उसके पास डोमेन गॉड जितनी ताकत थी, लेकिन इस वाले क्लोन के पास सिर्फ डोमेन मास्टर जितनी ताकत है। इसीलिए लॉन्गलू को यकीन हो जाता है कि ये बस एक मामूली सा क्लोन है और वो आसानी के साथ इसे मसल सकता है। इसके बाद लॉन्गलू अपने हाथों पे अपनी पावर को रिलीज करता है और वो चैंग के ऊपर हमला कर देता है और उसे कहता है कि एक कीड़ा मेरा क्या ही उखाड़ सकता है, मैं तो इसे मसल दूंगा। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो बड़ी आसानी के साथ लॉन्गलू के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिससे लॉन्गलू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। चैंग उसे कहता है मोटे गधे, तुझे क्या लगा कि तेरे पास पावर है तो फिर तू गॉड बन सकता है, लेकिन अब तो एक गॉड भी नहीं है। यहाँ तक कि लॉन्गलू भी हैरान होकर उसे पूछता है क्या तुम डोमेन मास्टर नहीं हो? चैंग उसे कहता है कि ये किस तरह का मजाक है। इसके बाद चैंग अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और वो लॉन्गलू के हाथ को मसल देता है, जिससे लॉन्गलू का हाथ बीच से फट जाता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द में चीखने और चिल्लाने लगता है, जिससे लॉन्गलू समझ जाता है कि ये वाला असली है। बेशक ये असली नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों को पता है। चैंग उसे कहता है कि मैंने पहले ही बताया था कि अगली बार जब मिलूंगा तब अपने सारे सीक्रेट कार्ड्स इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो जिंदा बचने का एक भी मौका नहीं दिया जाएगा और कुत्ते की तरह मार दिया जाएगा। जिसके बाद लॉन्गलू अपने पैर को उठाता है और वो चैंग के ऊपर अपने पैर से हमला करते हुए कहता है कि अगर मैंने इस बार तुम्हें मार दिया तो फिर तुम पूरी तरीके से मारे जाओगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तब चैंग वहाँ से गायब होके लॉन्गलू के पीछे चला जाता है और वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तू काफी बोरी हो चुका है। इसके बाद चैंग अपने हाथों पे एनर्जी बीम को इकट्ठा करता है और उसे लॉन्गलू की तरफ शूट करता है। वो एनर्जी बीम लॉन्गलू के सीने से टकराती है और उसके सीने में एक बहुत बड़ा छेद करते हुए उसके पार निकल जाती है, जिससे लॉन्गलू फिर से बेहद दर्द में मारा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग उड़ते हुए अपने मास्टर के पास आ जाता है, जिससे उसका मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पे हम लोग लिंग याओ को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि गॉड्स बेहद ज्यादा खतरनाक और उनका वजूद भयानक होता है, लेकिन इस बंदे के सामने वो गॉड भी कुछ भी नहीं कर पाया और ये बंदा उसके साथ बच्चों की तरह खेल रहा था। हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे बढ़ता है और वो अपने मास्टर से कहता है क्या मैं आपके शॉट थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता हूँ? उसका मास्टर उसे शॉट देता है। उसी टाइम पे हम लोग लॉन्गलू को देखते हैं, उसकी बॉडी फिर से रिपेयर होने लगती है और वो फिर से हील होके खड़ा होने लगता है। इससे चैंग का मास्टर घबरा जाता है और वो कहता है कि गॉड फिर से जिंदा हो रहा है। चैंग उससे कहता है मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने शॉट मांगी थी। हम लोग देखते हैं कि लॉन्गलू फिर से जिंदा हो जाता है और वो चैंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि गॉड्स कोई मजाक होते हैं और तुम उनके साथ खेल सकते हो? मेरा गॉड ड्रैगन क्लैन तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हारे मरते दम तक तुम्हें मारने के लिए कोशिश करता रहेगा और वो तुम्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए भीख मांगने तक का मौका नहीं देगा। चैंग उससे कहता है कि उसने इस तरीके के बारे में पहली बार भी सुना है और जब भी लॉन्गलू जिंदा होता है तब उसने किसी वर्जिन यानी किसी बच्चे या फिर किसी ऐसे इंसान के जिसने टपाटप न किया हो उसकी सोल को कंज्यूम किया है। इसने बराबर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि लॉन्गलू ने कई सारे मासूम बच्चों और लोगों की जाने ली है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग अपनी स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ता है और वो लॉन्गलू के लाखों करोड़ों टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसकी बॉडी के ऊपर बेहद स्लाइसेस मारता है। और वहीं पे लॉन्गलू अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके पेट और उसके बाकी सभी लोग उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। और जब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी चैंग आगे बढ़ता है और वो उसके गले को काट के उसे फिर से मार देता है और उसे कहता है कि जितने भी लोग इस वॉर के दौरान शहीद हुए हैं और उन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनकी इज्जत के लिए मैं तुम्हारे गले को पहले काटूंगा। हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने गॉड को इस तरह से भाई तड़पते हुए नहीं देखा था। चैंग उससे कहता है कि एक गॉड
गॉड, ये तो एक हिट भी नहीं झेल पा रहा है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि लोंगलू की बॉडी से कुछ टेंटिकल सा बाहर निकलता है जो कि उसके सर से फिर से जुड़ जाता है और देखते ही देखते उसकी बॉडी फिर से जिंदा होने लगती है। चैंग उसे कहता है कि तू तो दिखने में घटिया था ही, अब ये उससे और भी ज्यादा घिनौना हो चुका है। लोंगलू फिर से अपने पैरों पे खड़ा होता है और वो हाथों में एनर्जी बॉल को बनाते हुए कहता है कि वो यहाँ पे चैंग को मारने के लिए आया है। उसी टाइम पे चैंग अपनी शॉट का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर हमला करता है और चैंग लोंगलू को फिर से बीच से चीर देता है और उसे मार देता है। और उसे मारने के बाद उसकी टांग खींचते हुए कहता है कि तेरे जैसा गॉड मुझे नहीं लगता है कि गॉड कहलाने के लायक भी है। तेरे पास तो इतनी ताकत भी नहीं है कि तू मेरे एक दो हिट को झेल सके। ओरेकल यानी कि लोंगलू की असली पावर जो कि गॉड वाली है, उसके जाने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता है सिर्फ रिजेक्शन के, और तुम्हारे दोबारा फिर से जिंदा होने में भी अब तो टाइम लग रहा है, इसीलिए तुम्हारे पास कोई भी कार्ड्स नहीं बचे हैं। जिसके बाद चैंग वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लोंगलू फिर से खड़ा होता है और वह इस बार हमला करने की जगह चैंग से विनती करने लगता है कि चैंग उसे ना मारे, और वो चैंग से वादा करता है कि अगर चैंग उसे जाने देता है तो फिर उसे उसके बदले में कुछ भी देगा। वो ड्रैगन गॉड क्लैन से यहाँ पे आया है और वो चैंग की किसी भी चीज में हेल्प करेगा। अगर चैंग इन सभी कमीने और बेवकूफ लोगों को बचाना चाहता है तो फिर लोंगलू इन्हें कभी दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इनसे प्यार करेगा और इनकी रक्षा करेगा। लेकिन अगर चैंग उसे यहाँ पे मार देता है तो फिर उसका ड्रैगन गॉड क्लैन उसे यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं देगा। लेकिन चैंग किसकी सुनने वाला था। इसके बाद चैंग वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और चुटकी बजाता है। चुटकी बजाते ही लोंगलू की बॉडी फूल जाती है और उसकी बॉडी बलून की तरह फट के दग जाती है और इसी तरह से लोंगलू इस बार हमेशा के लिए मारा जाता है। और बेशक ये जितनी भी बार मरा है मुझे शांति मिली है। जिसके बाद लोंगलू हमें यहाँ पे अपनी कहानी बताता है कि उसने शुरुआत में यहाँ पे वॉर को शुरू किया था और जब वो लड़ना शुरू किया था तब उसे पता चला था कि वो बेहद शक्तिशाली है और बेशक उसकी फैमिली की वजह से उसका इन्फ्लुएंस यानी कि दबदबा और भी ज्यादा बढ़ा था। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी छोटे से प्लेनेट पे किसी ऐसे से टकरा जाएगा जो कि उसे चीर फाड़ देगा और उसे इस तरह से गंदी मौत देगा। जिसके बाद सिस्टम चैंग के सामने आता है और वो चैंग को बताता है कि उसे गॉड को मारने के बदले में काफी ज्यादा पॉइंट और रिसोर्सेस मिले हैं जो कि बाद में उसे कैलकुलेट करके बता दिए जाएंगे। चैंग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे मोटे गधे को मारने के बदले में कुछ तो वैल्यूएबल मिला, नहीं तो उसका लड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। इसके बाद सिस्टम चैंग के पास फिर से वापस आता है और वो चैंग के बताता है कि सिस्टम सिर्फ एक ही अवतार के पास रह सकता है क्योंकि वो सिर्फ एक ही है, यानी कि अभी चैंग दो क्लोन को कंट्रोल कर रहा है और उसकी मेन बॉडी से अलग, इसीलिए सिस्टम सिर्फ एक ही के पास रह सकता है, यानी कि एक क्लोन के पास। चैंग उसे कहता है बेवकूफ मत बनाओ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पे कौन सा गेम खेल रहे हो। मेरी डीमन फॉर्म इतनी ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत नहीं है, इसीलिए तुम भागते हुए यहाँ पे चले आए और तुम यहाँ पे रहना चाहते हो, मुझे पता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग सिस्टम को ऑर्डर देता है कि वो डीमन फॉर्म वाले क्लोन को अभी के लिए गायब कर दे और सिस्टम उसे कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि सारा मैटर इतनी आसानी के साथ सॉल्व हो गया और किसी की जान भी नहीं गई। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग का मास्टर आगे से कहता है कि यहाँ पे सारा मैटर सॉल्व हो गया है। इसीलिए चैंग के मास्टर को ऐसा नहीं लगता है कि उसे अब क्योसो कॉन्टिनेंट यानी कि उस जगह पे जहाँ पे चैंग टेलीपोर्ट होके आने वाला है अपने नॉर्मल फॉर्म में, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ठीक ही हो चुका है। चैंग जैसे ही अपने मास्टर के मुंह से ये सब कुछ सुनता है तब उसके दिल की धड़कन रुक जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचता है ओल्ड मैन, अगर तुम वहाँ पे नहीं गए तो फिर मेरे बारे में क्या होगा, कौन वहाँ पे मेरी रक्षा करेगा जब तक मुझे ये सिस्टम मिलता है। अगर तुम वहाँ पे नहीं जाते हो तो फिर वो सभी डीमंस मुझे पका के खा जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं कि अब उन्हें इस जगह को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है और वो उन लोगों से कहता है कि नहीं, तुम लोगों को जाना ही पड़ेगा। चैंग से आगे बढ़ती है और वो चैंग से पूछती है कि अब क्या हो गया है, खतरा तो टल चुका है, इसीलिए उन लोगों को क्योसो जाने की क्या जरूरत है और वो वैसे भी यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। चैंग उसे कहता है कि देखो मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से समझा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग वहाँ पे नहीं जाते हो तो फिर खतरा फिर से वापस आ जाएगा और यहाँ पे फिर से तबाही आने लगेगी और खासकर तुम फैंकी टियान, तुम्हें वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी और ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिसके बाद चैंग वहाँ पे ज्यादा नौटंकी नहीं करता है और वो उन लोगों को बता देता है कि वो फ्यूचर से आया हुआ एक इमॉर्टल कल्टीवेटर है और यहाँ पे वो पास्ट में इसलिए आया था ताकि वो एशियन कॉन्टिनेंट को इस खतरनाक डिजास्टर से बचा सके, और क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सक्सेसफुली स्टॉप हो चुका है और कोई भी दिक्कत नहीं है, इसलिए अगली जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है कि वो लोग यहाँ से क्योसो जाएं और वहाँ के नॉर्मल लोगों की रक्षा करें। और जिसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।